एल्कीन्स। अब आप अगर बात करें एल्कीन्स की, तो आपको पता है एल्कीन के बारे में, ये सब सब हम जानते हैं, एक वीक बॉन्ड है, एक लेबाइल बॉन्ड है। एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो जहां लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सिस भी था उसमें, ट्रांस भी था उसमें, और मतलब 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड थे। क्या आप उस स्लाइड पे एक बार दोबारा, उस पेज पे दोबारा आ सकते हैं सभी? और ये लास्ट ही क्लास में हुआ था, और एक केस था डाई सब्स्टिट्यूटेड का, नॉट सिस ट्रांस लाइक दिस। ये 3 केस थे। इन 3 केस में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन था, उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना है, जिसके लिए आपको मैं वापस उस पेज पे ला रही हूँ। दीज आर 3 एल्कीन्स। चौथा भी था इसमें शायद, वो मैं नहीं, वो तो बड़ा क्लियर कट था कि क्या करना है, इसलिए उसको मैं ले भी नहीं रही। इन 3 में अगर सभी लोग वहां पहुंच गए हों, तो इन 3 के अंदर आप लोग मेरे को बताइए मैंने क्या लिखवाया था। प्रणव, इस पेज पे पहुंचो जो लास्ट क्लास में था। शाइला आप भी। और देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल मैंने किसको रखा था आगे इन तीनों में? ट्रांस को। मैम दिस इज थर्ड द थर्ड को। करेक्शन। हाँ, नहीं थर्ड को नहीं रखा था मैंने, मेरे ख्याल से मैंने इसको रखा था सबसे आगे, आई थिंक। प्रणव अगर फर्स्ट ध्यान से फर्स्ट देखो, फर्स्ट को। फर्स्ट को, हाँ। इसमें छोटा सा एक करेक्शन है। समर आया है अभी तक? ये समर ने पॉइंट आउट किया, और समर ने और 12th ऑल्टरनेट पे जो वैशाली मैम होते हैं 12th के डाउट्स के लिए, उन दोनों ने ये पॉइंट आउट किया कि देयर हैज बीन अ मिस्टेक इसको कराने में। तो दिस मिस्टेक आई एम करेक्टिंग, कि कराते वक्त मुझसे ये गलती हुई है, जरा इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल ये होता है, राइट? ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल ये होता है। देखिए सिस और ट्रांस में तो कोई फाइट ही नहीं है। सो अगर अब मैं इसको, वहां पर आपने जो भी 1 2 3 किया, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। मैं आपको बताना चाह रही हूं थर्ड, देन फर्स्ट, एंड देन सेकंड। आ जाओ। जहां पर भी रीजन में कोई चेंज नहीं है, ट्रांस मेरे से गलत प्लेस हो गया, जबकि प्लेस क्या होना चाहिए था वो मैंने आपको लिखवा दिया। इसकी प्रॉपर्टीज एल्कीन्स के रिएक्शंस पर। तो एल्कीन्स के रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज के लिए मैंने आपको कहा ये स्लाइड आप सबने नोट कर ली। अगर अब रिवाइज साथ साथ एल्केन भी चलाना पड़ेगा मेरे को। एल्केन्स की मैं बात करूं तो उस पे क्या रिएक्शन होता था? उस पे सिर्फ एक कैटेगरी रिएक्शन पॉसिबल था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। कोई भी एक एच हटके उसकी जगह BrCl ये सब आ रहे थे। नाइट्रेशन भी देखा हमने, कहने को ऐसी बात नहीं है। एरोमेटाइजेशन भी देखा, पायरोलिसिस आपको होमवर्क दिया, आइसोमेराइजेशन भी देखा। तो देयर वर फ्यू रिएक्शन, बट मोस्ट कवरेज वाला रिएक्शन कौन सा रिसीव हुआ आपको? दैट इज सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें एडिशन की गुंजाइश नहीं थी। एल्कीन में क्या है? एल्कीन में दिस, मैंने एक टेस्ट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया था केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे, वो नोडल प्लेन करके कुछ था एक क्वेश्चन टेस्ट में, कुछ बच्चों से गलत भी हुआ है। सो यस, उसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था टेस्ट देने से पहले, बट मैं केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुकी थी। तो मैंने सोचा एक बार दिमाग खोल दें, जिस दिन आएगा उस दिन पता चल जाएगा कि मेरे से ये गलती हुई थी। अगर आप सोचें ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, पाई बॉन्ड की, जैसे sp2। यानी अब सबसे बढ़िया एल्कीन में क्या है? सब कुछ प्लेनर है, मेरे हाथ पे है। यहां पर है कार्बन और इसके साथ 3 चीजें लगी हुई हैं, 120 एंगल का डिफरेंस है। और ये रहा खाली p ऑर्बिटल, दिस एंड दिस। तो खाली p ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। मॉलिक्यूलर प्लेन तो ये मेरा हाथ है, और खाली p ऑर्बिटल क्या है? उसके परपेंडिकुलर है। पाई बॉन्ड जो है, हम पढ़ के आ चुके हैं, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ 2 कार्बन के बीच इकट्ठे हो रखे, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, देन व्हाट विल आई से? भाई अड्डा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आ ही गया। तो इसको अटैक करने एफर्टलेसली हम पूरी केमिस्ट्री 2 साल कोई रेयर रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन वाले पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन 99% ऑफ द रिएक्शन आर कौन से हो सकते हैं? अपने आप स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियसली ये किसको अट्रैक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को। यानी एल्कीन पे अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल पहुंचेगा अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दौड़ के इसके पास पहुंचेगा और पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। क्योंकि एल्कीन मेरे हाथ के प्लेन में है यहां, और ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल। दिस इलेक्ट्रोफाइल विल कम,
ये इलेक्ट्रोफाइल जब एल्कीन को अटैक करेगा, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, पाई बॉन्ड का एक लोब तो ऊपर भी है, ये नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसको इतनी फ्रीडम मिल गई, ये ऊपर भी अटैक कर सकता है और नीचे भी अटैक कर सकता है। सो एल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्केन्स। तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, एल्कीन क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पाई वीक लेबाइल बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोफाइल ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकते हैं। यानी उसको ओरिएंटेशन की भी परवाह नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के इसकी तरफ आए, 50% ऊपर से अटैक कर रहे हैं, 50% नीचे से अटैक कर रहे हैं, तो जी नीचे वाले सारे फेल हो जाएंगे। नो, एवरीबॉडी विल सक्सीड। तो एल्कीन का काफी रिएक्टिव होने की वजह क्या है? प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू, इस तरह की लैंग्वेज आएगी, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ नहीं आएगी, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन which can be attacked from both sides, above and below the plane। ये वजह है इसके बहुत रिएक्टिव होने की, एल्कीन्स के। इस तरह के रिएक्शन को मैं कैटेगराइज क्या करूं? कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं होना यहां पे, पाई बॉन्ड टूटना है और दोनों एटम्स जो पाई बॉन्ड बनाए हुए उनकी जगह कुछ कुछ लग जाना है। जब कुछ जुड़ रहा है, कुछ बन रहा है, लग रहा है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगी? एडिशन रिएक्शन। सो नाउ आई एम स्विचिंग टू एडिशन रिएक्शन। और ये एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किसने किया? कौन भागेगा ऐड करने, पाई बॉन्ड को तोड़ने? इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स व्हाई आई विल कॉल इट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज की पूरी क्लास सिर्फ इस पे जाएगी। एडिशन रिएक्शन 11th में है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, 12th में मिल जाएगा आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज की पूरी क्लास इस पे, और आज के बाद चैप्टर खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके सामने आया, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्केन। एक बेसिक सा क्वेश्चन, आपको आंसर देना आना चाहिए। कैन आई मूव फॉरवर्ड? क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो यानी अब मेरे पास आ जाता है भाई होता क्या है एडिशन रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन का मतलब ही मेरे पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन रिएक्शंस, और कुछ नहीं, बस अलग अलग चीजें ऐड करती जाऊंगी। आज यही करना है। पहले मैं H2 ऐड करूंगी, फिर मैं Cl2 ऐड करूंगी, फिर मैं HCl या HBr ऐड करूंगी, फिर मैं वाटर ऐड करूंगी। आई विल बी एडिंग ऑन थिंग्स। जहां रास्ते में कार्बोकेटाइन बना, मैं फिर शिफ्ट्स की बात करूंगी। क्या इसमें मिथाइल शिफ्ट होगी? क्या इसमें एल्काइल शिफ्ट, सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट होगी? जो अभी तक नहीं आया, क्या इसमें फिनाइल शिफ्ट होगी? क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा? क्या इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन पूरा हो जाए, बस ये मेरी कोशिश है। सो दो पहले लेती हूँ, सिंपल एडिशन रिएक्शन जो 10वीं कक्षा में आपने किया हुआ, और जिसके बेसिस पे लास्ट क्लास टेस्ट में 8वां क्वेश्चन मैंने डाल दिया था। 2024 अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन था वो, तो मैंने उठा के डाल दिया जेई का। उस क्वेश्चन को अब हम एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये दोनों तो आता ही होगा, लेकिन जब हेडिंग चल रही है तो पूरा करना पड़ेगा। आता ही होगा को हम भूल चुके हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन मेरे पास क्या है? आप हेलोजन का एडिशन करो। X2 माने एनी हेलोजन, ऑफ कोर्स नॉट फ्लोरीन, इट इज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कोई भी हेलोजन आप अटैक करोगे, एक ही काम होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या लगेगा? X और X, दोनों साइड हेलोजन। इसका मैकेनिज्म क्लास 12th के सिलेबस में है, 11th में नहीं लिया जा सकता कभी भी, बट इसका मैकेनिज्म आएगा क्लास 12th में। तो सबसे पहली चीज मुझे पता चले, हेलोजन अपने आप को लूज कर देता है। अगर क्लोरीन का पेल येलो कलर है, वो लूज कर देगा। पेल येलो ना दिन की रोशनी में अक्सर दिखता नहीं है, तो इसलिए लैब टेस्ट के लिए हम क्लोरीन, वैसे भी एक तो एक्सप्लोसिव है, दूसरा पेल येलो ना दिन में गायब सा हो जाता है, बहुत ध्यान लगा के देखना पड़ता है, बहुत हल्का सा येलोइश टिंज। इसीलिए अगर मैं इसकी जगह Br2 दूं तो मेरे को बहुत ठीक से दिखता है। ब्रोमीन वाटर जो हम लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं सॉरी, ब्राउन कलर की सोल्यूशन सी दिखती है, मेरे को ब्राउन कलर का होता है। तो जैसे ही मैंने Br2 दिया, या X2 की जगह अब मैं क्या लेके आ रही हूँ? Br2। Cl2 क्यों लेके आ रही हूँ? नहीं लेके आ रही, सॉरी, मेरे को लैब में दिखेगा नहीं। इट डज नॉट मीन रिएक्शन नहीं होगा, बस लैब में दिखेगा नहीं। तो अगर मैंने Br2 दिया, लास्ट क्लास का 8वां क्वेश्चन जो टेस्ट में था, वो एक ऐसा ही आपको कुछ अल्कीन साइक्लिक बना के दे रखा था, और यहाँ Cl2 लिखा था, एक जगह HNu लिखा था और एक जगह CCl4 लिखा था। अब HNu का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइट। आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑप्शन चूज कर लियो कि एलाइलिक पोजीशन पर Cl लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के पड़ोस की पोजीशन वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जहां मैंने HNu नहीं लिखा हुआ था, आपको बोला नहीं गया, आपको बताया नहीं गया, आपको सिर्फ क्लास 10th और 11th के दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया कि क्लास 10th में आप पढ़ के आए या
कहीं ना कहीं सुना है Br2 बॉन्ड टूटता है, Br लग जाते हैं, राइट। वही वनस्पति घी वाला रिएक्शन, H2 बॉन्ड टूटता है, दोनों साइड HH लग जाते हैं। अगर डार्क है तो आपको डार्क नहीं बताया गया, एच न्यू नहीं है मतलब अंधेरा है, अंधेरा है मतलब एच न्यू नहीं है, आप वो रेडिएशंस नहीं डाल रहे, तो फ्री रेडिकल किससे बनता था, इनिशिएशन कौन करता था रेडिकल की, एच न्यू। इफ आई एम नॉट राइटिंग एच न्यू इट मीन्स इट इज डार्क, सो डोंट एज्यूम कि आपको डार्क लिख के दिया जाएगा। अभी शुरुआत है इसलिए डार्क लिखूंगी, तीसरे चौथे स्लाइड के बाद मुझे ये करना पड़ा, मैं डार्क वर्ड हटा दूंगी कि जब मैं एच न्यू नहीं दे रही इसका मतलब आप रेडिकल बना ही नहीं सकते, तो क्यों रेडिकल बना रहे हो। सो इफ आई एम गिविंग डार्क, कुछ नहीं, एल्केन वाले हिस्से को देख भी नहीं पाएगा ये। अगर मैंने सिंपली हेलोजन दे दिया, वो एक ही चीज देखेगा, कहां पर पाई बॉन्ड है तोड़ेगा, और दोनों एक एक जगह लग जाएंगे, और इस वजह से जो ब्राउन कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ अब नोट करिए इस स्लाइड को, ब्राउन कलर डीकलराइज होना मेरे लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट बन गया लैब में जाके, ये टेस्ट करने को कौन सी टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड रखा है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाली टेस्ट ट्यूब में अगर आप ब्रोमीन डालते हो, अच्छा ब्रोमीन गैस है, गैस नहीं रिएक्ट कर सकती, रिएक्ट करने के लिए आपको लिक्विड फेज में लाना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या लेके आते हो, वाटर, नहीं, यहां वाटर नहीं लाया जाता, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों नहीं लाया जाता, चौथी पांचवी स्लाइड पे आ जाएगा। यहां पर मैं वाटर नहीं ला रही, आई एम सॉरी, यहां एक ऐसा सॉल्वेंट ला रही हूं जो पोलर ना हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज CCl4। यहां पर की क्या है, CCl4 दिया है नहीं दिया वो कोई बात नहीं, म्यू एच न्यू दिया है कि नहीं दिया वो बहुत जरूरी बात है। तो यही मेरा वो 8th क्वेश्चन था जिसमें आई जस्ट प्लेड अ गैम्बल कि किसी को शायद हिट कर जाए कि ये कैसे करना है। आप H2 डबल बॉन्ड पे जोड़ते हो, वैसे ही Br2 जोड़ रहे हो, कुछ नहीं, जब तक मैकेनिज्म नहीं सोचा मैंने। एच न्यू एक केस में दे रखा है, एक में एच न्यू नहीं दे रखा, दैट वॉज द थिंग जो आप लोगों को एक बेचैनी होती ना, हमें पता चल जाए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में एक हिस्सा एल्केन का था, एक हिस्सा एल्कीन का था, तो ये आपके पास टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, इसमें Cl2 डालो, Br2 डालो। तो जब तक आप लोग नोट कर रहे हैं आपको याद दिला दूं या दिखा दूं, कुछ शायद ऐसा था, दो रिंग थे या एक था, एक ही था, ओके। तो कुछ शायद ऐसा था, एक साइड हमने Cl2 विद HNU दे रखा था, एक साइड हमने Cl2 विद CCl4 दे रखा था। ये 12th की एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में भी मिलेगा सेम क्वेश्चन, सो ये वहां पे भी रिपीट होगा। दिस विल हैपन, डबल बॉन्ड इतना वीक है, Cl2 को देखते ही तोड़ के खड़ा हो जाएगा, वो तो सिर्फ HNU था, ने Cl2 को कहा तुम ऐसे जा ही नहीं सकते, पहले तुमको फ्री रेडिकल बनाऊंगा, फ्री रेडिकल बनते ही अब तुम सिर्फ sp3 कार्बन ढूंढोगे, sp2 कार्बन के पास तुम नहीं जा सकते, डबल बॉन्ड विल रिमेन अनअफेक्टेड। एच न्यू का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड को तुम नहीं छू सकते, पड़ा रहेगा एज इट इज। तो क्लियर हुआ कुछ लास्ट क्लास टेस्ट का क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह से अब आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इसके बाद आ जाता है हाइड्रोजनेशन, ये 2-3 बार हो लिया, 10th में भी हो लिया, 11th में एल्केन की प्रेपरेशन में भी हो लिया, कि कोई भी एल्कीन आप उठा के ले आइए, कोई भी एल्कीन, तो थोड़ा सा अच्छा सा उठा लेते हैं, बार बार एक ही एक क्यों लेना। आपने इसको प्लेटिनम निकल इन सब में से कोई भी रिएजेंट दिया, सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। हेक्सीन से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, पेंटीन से बन जाएगा पेंटेन, एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रिंग कैटालिटिक, इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलेंगे अब हम फेमसली। हाइड्रोजनेशन का मतलब शायद समझ आ रहा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और क्योंकि एक कैटलिस्ट की हेल्प से है तो इसको फेमसली आगे 12th में एक ही वर्ड दिया जाएगा कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो तुमको आता ही होगा, जैसे पॉइजन्ड कैटलिस्ट का मतलब तो तुमको पता ही होगा वैसे। तो दो रिएक्शन तो ऐसे ही हो गए मेरे पास। अब आती हूं मैं तीसरे रिएक्शन पे, तीसरी एग्जाम्पल पे ऑफ कौन सी कैटेगरी चल रही है बच्चों मेरे पास, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के दो एग्जाम्पल इजी थे, इसमें जो भी मैकेनिज्म है, किसी को लगे हमें मैकेनिज्म चाहिए इसका, तो इसके मैकेनिज्म के लिए प्लीज लिख लीजिएगा, क्लास 12th में कराया जाएगा इसका मैकेनिज्म, 11th में नहीं करा सकते, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्लास 12th में कराए बिना चल भी नहीं पाएंगे हम। तीसरी कैटेगरी जो आज की क्लास के एंड तक शायद चले, तीसरा एग्जाम्पल, दैट इज एडिशन ऑफ HX।
आपने देखा अब तक मैंने जो 2 केसेस कराए उसमें कुछ खास डिस्कस करने को था नहीं। एक क्या था, एडिशन ऑफ H2 को बच्चों में HH लिख लूं, ये जो मैं अभी लिख रही हूँ मत नोट करना, ये सिर्फ कुछ आपको रियलाइजेशन दे रही हूँ। एक था एडिशन ऑफ X2 को मैं XX लिख दूं, और अब मैं कह रही हूं HX क्या है, अनसिमेट्रिकल, दोनों एटम सेम नहीं है। लेकिन इनमें क्या था, दोनों ही एटम सेम है, किसी को भी पहले भेज लो। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने कहा एल्कीन पे एक ही चीज अटैक कर सकती है, इलेक्ट्रोफाइल। जब यहां पर दोनों सेम थे तो मेरे पास अभी बच गई मैं इस सवाल से, कौन पहले अटैक करेगा। इसमें भी मैं बच गई इस सवाल से, कौन पहले अटैक करेगा, दोनों सेम है, किसी को भी जोड़ दो पहले। तो मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, ना मैं आपको कोई ट्रिक कर सकी। 12th में जब आएगा तब बात करेंगे। अब मेरे पास तीसरा एग्जाम्पल आता है, अगर आप किसी अनसिमेट्रिकल एजेंट को अटैक करवाओगे, इस पे लाइन देखो अनसिमेट्रिकल एजेंट की, मैं HBr दे सकती हूँ, ये HBr HCl HI HCN डिट्टो सेम बिहेवियर करेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए कि देखो मैं कितना लंबा सारा पढ़ा रही हूं एक साथ, बस वो है। अदरवाइज HX का मतलब क्या है, जिसमें भी H सभी में है, लेकिन X का मतलब क्या था, हेलोजन। तो मैंने फायदा उठाया, अगला जो चौथा रिएक्शन लिखूंगी हेडिंग के बाद, सिमिलरली एज लास्ट वन, एक ही लाइन लिखी हुई है उस स्लाइड पे, बस कि मैं सारा साथ ही क्यों ना ले लूं, एक और चौथा रिएक्शन पूरा डिटेल क्यों कराऊं। तो जो भी आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाओगे, उन सब में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एक फायदा क्या है, इसको कोई HNU वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, ये पहले ही बंटवारा किए बैठा है, राइट। इसको पहले ही पता है Br ने इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं, Cl ने लेके जाने हैं, OH ने लेके जाने हैं, साइनाइड ने लेके जाने हैं, उनको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और दूसरी साइड कौन है, H। वो वैसे ही तैयार है, ले जाओ मेरा सब ले जाओ, मेरे को तो पॉजिटिव बना दो। इन सब में रिएक्शन कौन इनिशिएट करेगा, अटैक कौन करने जाएगा, H प्लस, प्रोटॉन। सारे के सारे में एक चीज कॉमन रखी मैंने, H। तो तुम अब कुछ भी दोगे प्रोडक्ट एक ही तरह से चलेगा। नाउ इमेजिन ये इलेक्ट्रोफाइल, अभी पेन छोड़ देना, राइट। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, सब में इलेक्ट्रोफाइल सेम है। ये निकला और इसको कौन मिला, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये ऊपर से अटैक करे नीचे से अटैक करे, इसके लिए पूरी फ्रीडम है, इसने अटैक किया। किसी भी एक साइड पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, क्योंकि H प्लस आ गया। H प्लस आके क्या कहता है, अगर आप सभी लोग यहां देख रहे हो, H प्लस आके कहता है मैं खाली आया हूं, मेरे को बॉन्ड दो, पूरा बॉन्ड बनाने के लिए जुड़ना है आपसे। तो ये वाला बॉन्ड उठ के खुल जाएगा, आ जाओ। H प्लस खाली आया है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला बॉन्ड पूरा ओपन हुआ होगा। उसके लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पहला इफेक्ट कराया था आपको GOC का, जिसका एक भी केस में नहीं ला पाई, क्योंकि लाऊं कैसे, रिएक्शंस में है। दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि किसी आने वाले रिएजेंट के प्रेशर में पाई बॉन्ड का पूरा किसी एक की तरफ शिफ्ट होना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, विच इज टेम्परेरी, किसी को देख के होता है, पड़े हुए एल्कीन में नहीं होता। इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस पड़े हुए एल्कीन में भी होता है, लेकिन ये सिर्फ जैसे कोई अटैक करने आएगा तो उसको एकोमोडेट करने के लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जाग जाता है। तो इस प्रोटॉन को एकोमोडेट करने के लिए पाई ने क्या किया, भाई आ रहा है मेरे पास अटैक करने, पाई ने फटाक से तोड़ा अपने आप को। जिस कार्बन पे एरो का हेड जा रहा है उस पे क्या चार्ज आएगा, और जिस कार्बन से उसका एक शेयर लिया जा रहा है, एक तो उसका और एक उसका, दूसरे से शेयर, पूरा बॉन्ड ही ले गए तुम, इस पे चार्ज क्या आएगा। अब क्या लगता है H प्लस किसके पास जाएगा, अर्पिता, रीत, H प्लस कौन से कार्बन पे जाएगा, नेगेटिव वाले पे, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये H प्लस ऑटोमेटिकली, अगर मैं आपसे धीरे धीरे, अभी तो नहीं, धीरे धीरे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करूं, अभी तो आप सब बनाएंगे, जिस C पर H प्लस लग रहा है उसके साथ वाले C पर आप नेगेटिव चार्ज सोच पाओगे, यही सोचना है, उसके साथ वाले पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी। H प्लस किस पे जा रहा है, H प्लस उस पे जा रहा है जिस पे आया होगा नेगेटिव चार्ज। हेलोजन किस पे जा रहा है, जिस पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज। ये एडिशन करना है आपको, किसी एक पर H जाएगा, किसी एक पर दूसरा जाएगा, इतना नोट करो बस अभी। फिर आगे मैकेनिज्म पे चलते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने बड़ा ही ऊपरी तौर पे बताया है कि कौन से C पर जा रहा है। अभी आपकी मर्जी है, किसी भी साइड आप कोई भी कार्बन को पॉजिटिव बना लो, कोई भी कार्बन को नेगेटिव बना लो, बट बहुत अच्छा हो अगर आप इस तरह से एरोज का इस्तेमाल करें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग,
कि आपको एरो की वैल्यू पता चल जाए कि कितना जरूरी है सही एरो बनाना मैकेनिज्म के लिए। पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे गया, तभी इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। दैट इज द रीजन कि हाइड्रोजन जो है वो इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करता हुआ ऊपर से या नीचे से आया और जुड़ गया। ऑटोमेटिकली दूसरे कार्बन को क्या ढूंढना पड़ा, कोई नेगेटिव है तो आ जाओ मेरे पास, तो उसने नेगेटिव को अपने साथ अटैच कर लिया। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। कोई ऐसा रिएजेंट जिसके पास दो अलग चीजें हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नई बिगिनिंग है। आपने ना 11th में ऐसा कुछ देखा है अभी तक, ना 10th में देखा है, ना जीओसी के किसी भी एंगल में देखा है। बिल्कुल बिगिनिंग ये नए एडिशन रिएक्शंस की। तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा। नोटेड एवरीबॉडी? ये बहुत जरूरी है। रिएक्शन स्टार्ट किसने किया? रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल ने स्टार्ट किया। चलिए अब पहले समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, क्योंकि मैंने पूरा नहीं किया हुआ। आपके साथ कुछ ना कुछ तो इसके अंदर नया होगा जो मैंने नहीं लिखा, और फिर बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए एल्कीन पे किस तरह के रिएक्शन होते हैं, व्हाट विल यू से? एडिशन रिएक्शन? नो, क्योंकि आपने कहा एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ अ पाई बॉन्ड। आपसे अगला सवाल पूछेगा कोई, कौन सा एडिशन रिएक्शन? तो अगर आपके सामने वाला आपको अगला सवाल पूछ रहा है, वो मौका आपने दिया है, आपको वो मौका नहीं देना चाहिए। आप सीधे बोलेंगे एल्कीन पर कौन सा एडिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इस नाम में आपने एक इंफॉर्मेशन और दे दी, इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है, तो गया इलेक्ट्रोफाइल। लेट्स सी। आपने देखा मैंने एग्जांपल में कुछ नहीं साइड में बताया, बस पाई बॉन्ड को सेंटर मान लिया। अगर दोनों सी एक जैसे ना होते तो मैं एरो किस साइड बनाती? पहला सवाल मेरे पास ये आना है, सबसे ज्यादा जरूरी। अगर मैं मैकेनिज्म बताऊंगी तो मैं ऐसा बताऊंगी या ऐसा शो करूंगी जो कि आपके 100% रिएक्शंस का आंसर लाने में केपेबल हो। दिस इज एज इट इज कॉपीड इन एनसीईआरटी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अब समझिए उसका मैकेनिज्म क्या होता है। स्कूल पेपर्स में ये मैकेनिज्म या पिछली स्लाइड पिछले उसमें एल्केन वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में से कोई एक तो जरूर पूछा जाता है। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। इट इज टू स्टेप, ये टू स्टेप है। तो इसको आप वो A1 A2 नहीं दे सकते, वो E1 E2 सिर्फ एलिमिनेशन के लिए था, यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं आने वाला। स्टेप 1 क्या है? पहले तो पाई बॉन्ड टूटेगा, किसको देख के? कहीं से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट से आया, उसके चक्कर में मेरे को यहां दिख रहा है पाई बॉन्ड टूटेगा। अब क्योंकि दोनों कार्बन एक से नहीं है, आप लोग देख सकते हैं दोनों कार्बन क्यों एक से नहीं है। आई होप क्यों एक से नहीं है भाई? उनकी स्पेलिंग तो एक ही है, उनकी तो हाइब्रिडाइजेशन भी एक ही है, बॉन्ड भी वही है, सब कुछ एक है। नहीं, एक बात का ध्यान मेरे को देना है। अगर पाई बॉन्ड का एरो टर्मिनल कार्बन पे आया तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आया तो H इस पे जुड़ेगा। जब ब्लू वाले को ही देखना, अगर H इस पे जुड़ेगा, इस कार्बन का क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर पिंक एरो फॉलो होता तो ये इस साइड आया है तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे होता, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे होता तो प्रोटॉन इस पे आके लगता, प्रोटॉन इस पे आके लगता, इसका तो काम पूरा हो जाता। कौन गरीबी में रहता? CH2 पॉजिटिव। पनव यहां देखना कंपल्शन है, व्हेन आई एम सेइंग पेन छोड़ के यहां देखो, एनसीईआरटी में चिपका हुआ, प्लीज यहां समझिए। जो भी आपकी कॉपी किताब में हो रहा है उसको बाद में देखेंगे, बट इसका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। मैं आज काफी बड़ा चंक, बहुत भारी भरकम हिस्सा लेके आई हूं, मैं इसको रिपीट नहीं करने में इंटरेस्टेड। सो ये कार्बोकेटायन और ये कार्बोकेटायन, कह सकती हूँ पहले स्टेप में तो कार्बोकेटायन बना, तो बानी इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन मेरे लिए ज्यादा स्टेबल होगा? प्राइमरी के सेकेंडरी? सेकेंडरी। जैसे ही आप दोनों पॉसिबिलिटी कार्बोकेटाइंस की बनाएंगे, यहां लिखना पड़ेगा सेकेंडरी, यहां लिखना पड़ेगा प्राइमरी, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। तो हुए ना दोनों एरो अलग, दोनों कार्बन अलग हुए ना, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ऑफ कोर्स इस एल्कीन को मैं काट के दो हिस्सों में इक्वल में डिवाइड नहीं कर सकती, तो वो अनसिमेट्रिकल ही हुआ। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड के दोनों साइड सब कुछ सेम ना होना। तो पाई बॉन्ड की दोनों साइड वाकई में सब कुछ सेम नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो आप अब लास्ट क्लास में आप इस बात का टेस्ट ले चुके हो कि क्या होता है अगर कार्बोकेटाइन बना के नहीं देखा तो।
आपको दोनों कार्बोकेटाइन बनाने हैं। दोनों कार्बोकेटाइन बनते ही जैसे आपने कर लिया कि ये ज्यादा स्टेबल है, आपको अभी पता चल गया मेजर प्रोडक्ट यहां चल पड़ा है। दूसरा माइनर, यानी रीजियो सेलेक्टिविटी की तरफ चल पड़े हम। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, वो जो सॉल्यूशन में घूम रहा है, मैंने ऊपर क्या लिया है, अच्छा अभी कुछ लिया ही नहीं है, H+ ही लिया है। सपोज उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जो घूम रहा था वो Br था, HBr, HCl, HI में कुछ भी ले लेती, तो Br नेगेटिव अब आएगा और वो किसकी तरफ जाएगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो उससे मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बना, 2 ब्रोमो एल्केन। कह सकती हूं मैं ये बात, माइनर खुद बना लेंगे आप लोग। अब पूरे मैकेनिज्म को नोट करिए। तो आपको दोनों साइड लिख के प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन मेजर माइनर ये मेंशन करना होगा। बिफोर, मैं ब्लू वाली साइड की बात कर रही हूं, बिफोर एंड आफ्टर क्या हुआ समर, बिफोर एंड आफ्टर क्या चीज जुड़ी, कैसे, क्या कुछ अगर एक लाइन में बोलना चाहो तो। एनायन तो पैदा भी नहीं हुआ यहाँ, तो सही शब्द लाने भी जरूरी है, कोई बात नहीं। पाई बॉन्ड टूटा और उसकी जगह H और Br जुड़ा। H किस पे जुड़ा, हाइड्रोजन दोनों के अलग अलग है। क्या बात, इंटेलिजेंट क्लास मेरी। मैं एक पे हाइड्रोजन ज्यादा है, दूसरे पे हाइड्रोजन कम है। बहुत फील फ्री, अभी आप गलती कर सकते हैं। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन इज अ करेंसी, तो कौन अमीर है, rich becomes richer. It is a famous slogan given in every book for this reaction. मेरी मजबूरी थी ये लाना, क्योंकि रिच बिकम्स रिचर दबा के मिलेगा किताबों में अब आपको। जो पहले से ही हाइड्रोजन में रिच था, हाइड्रोजन उसी के पास गया, बिफोर एंड आफ्टर देखो तो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिच बिकम्स रिचर वाली जो टेक्नोलॉजी लेकर आए, जो शब्द लेकर आए, जो ऑब्जर्वेशन लेकर आए, उनका नाम था मार्कोनिकोव। इस प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूंगी बनाने के बाद, इस प्रोडक्ट को बोलूंगी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो इस वाले रिएक्शन में जो मेजर बनेगा वो कौन बनेगा, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। अब लिखिए, जो भी प्रोडक्ट आपको रिच बिकम्स रिचर फॉलो करता हुआ मिलेगा, उसको आज के बाद आप क्या बोलने वाले हैं, मार्कोनिकोव। तो आज की क्लास में हमारी प्रैक्टिस मार्कोनिकोव प्रोडक्ट पे और एंटी मार्कोनिकोव पे ज्यादा रहेगी, जैसे लास्ट क्लास में सेटजेफ और हॉफमैन था। तो अब मैं आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स बना रही हूं। अब मार्कोनिकोव कौन सा है वो आप खुद पहचान लोगे, आई थिंक आदत पड़ेगी, आज की क्लास के एंड तक यही पड़ जाएगी। तो नाउ आई विल से, इन अभी बुलेट्स आएंगी अगली स्लाइड्स पे, अभी बुलेट्स नहीं है, वो अगली स्लाइड पे मिल जाएंगी। जैसे पिछले मैकेनिज्म में हमने एक बात पक्की कर ली थी, अक्सर जनरली मेजर प्रोडक्ट इज सेटजेफ। यहां पर भी ऐसी ही कुछ लाइन मिलेगी, जनरली मेजर प्रोडक्ट इज मार्कोनिकोव। वो बात अलग है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद कोई शिफ्ट होगी तो नहीं मिलेगा मार्कोनिकोव, राइट, शिफ्ट हो गई फिर नहीं तुम मार्कोनिकोव कह पाओगे। मार्कोनिकोव का मतलब एक ही है, रिच बिकम्स रिचर। जिसके पास पहले ही H ज्यादा है, अगर उसी पर H गया तभी तुम्हारा प्रोडक्ट मार्कोनिकोव है। कहीं और गया तो तुम खबरदार जो इसको मार्कोनिकोव बोले, तो साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में नाम देके डाल दिया। गलती कहां होती है, उन बच्चों से जो पहले ही मानते हैं इसमें तो मार्कोनिकोव मेजर होगा। नो, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा शायद वो मार्कोनिकोव हो। दिस शुड बी द लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो रिच बिकम्स रिचर आ गया, मार्कोनिकोव आ गया, दूसरे का नाम अपने आप लिख लो, एंटी मार्कोनिकोव, उससे जस्ट उल्टा। तो दूसरे का नाम लिख लीजिए एंटी मार्कोनिकोव। पहले एक काम करो, बुलेट्स लिख लो, मैं डिक्टेट कर रही हूं, लिखो। फर्स्ट लाइन, 2 स्टेप प्रोसेस वाया कार्बोकेटायन। फर्स्ट लाइन लिखिए, जो इसकी इंपॉर्टेंट बुलेट्स हैं, पता नहीं क्यों नहीं आई अब तक, आ जानी चाहिए थी या मैंने ही नहीं लिख रखी है। फर्स्ट लिखिए, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस वाया कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। फर्स्ट बुलेट ये लिखिए कि ये 2 स्टेप है, इसमें कार्बोकेटायन बनना तय है, इट इज बाउंड टू बी फॉर्म्ड, तो कार्बोकेटायन बनेगा। सेकेंड बुलेट लिखिए, फर्स्ट बुलेट मैंने क्या बोली, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स वाया कार्बोकेटायन। सेकेंड बुलेट लिखिए, जनरली मार्कोनिकोव इज मेजर प्रोडक्ट, जनरली मार्कोनिकोव इज मेजर प्रोडक्ट।
Markovnikov is applicable only. Markovnikov is applicable only if Markovnikov is applicable only if unsymmetrical alkene is there. Otherwise तो दोनों साइड एक ही बात होगी. Markovnikov is applicable only if unsymmetrical alkene is there. इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान कोई और एक ऐसी चीज मेरे सामने आई तो हो सकता है मेरे को चौथी बुलेट लिखवानी पड़े, तो 2-3 लाइन प्लीज छोड़ दीजिएगा. राइट, चलिए. सो अब अगर मेरे को कोशिश करके बताएं आप, सोचें आप, ये रहे आपके पास केसेस. अपनी कॉपी में पहले इसका कार्बोकेटाइन बनाओ, दोनों पॉसिबिलिटी ए और बी. कोई एक स्टेबल होगा, कोई एक कम स्टेबल होगा. जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें फिर बी आर को सेट करो और कोशिश करो प्रोडक्ट बनाने की. गलती के लिए तैयार रहना यदि कुछ ऐसी हो. लेट्स चेक. एक आपने कार्बोकेटाइन बनाया होगा CH3 CH3. कैसे शुरू कैसे करना होता है, अप्रोच क्या होगी, आज के टेस्ट में यही सब है. बस एक ही रिएक्शन है पूरी क्लास के लिए, ये वाला जो चल रहा है. एक आधा शायद और आ जाए. लेट्स सी. पहले तो इलेक्ट्रोफाइल सोच लो. ये जाएगा, पाई बॉन्ड को पकड़ेगा. पाई बॉन्ड जहां तुम्हारा दिल करे वहां एरो बनाओ. अभी पहले से ही मत सोचो मैं सही वाला मेजर वाला ही बनाऊं, नहीं, नॉट सो इजी. तो सपोज मैंने इधर वाला बना दिया, तो जब H+ इधर गया तो H+ के जाते ही पाई बॉन्ड इधर आया और इस पे क्या चार्ज आया होगा, नेगेटिव. तो H+ इस पे जुड़ गया होगा. तो H+ अगर इस पे जुड़ा है तो ये इसके ऊपर जो नेगेटिव सो कॉल्ड नेगेटिव चार्ज आया होगा, H+ इसके पास गया होगा, ये CH3 बन गया. उसके चक्कर में जिससे तुमने छीन लिया टेल, टेल पे क्या चार्ज आया होगा, पॉजिटिव. कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया भाई, सबसे बढ़िया टर्शरी. अब आप दूसरा ना बनाएं तो आपके नोट्स सरासर इनकम्प्लीट हैं. स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन गलत है, सेम क्वेश्चन 12th बोर्ड का, नंबर कटेंगे. ठीक है, तो अब मैं दूसरा ऑप्शन देखूं. शायद एरो इधर गया होगा. एरो अगर इधर गया होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा. इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा तो H उछल के इस कार्बन पे जाएगा. बीच वाले कार्बन पे अगर H गया, CH3 C सॉरी अब मैं नीचे कर देती हूँ इसका, CH3 ओवरलैप ना कर जाए. और इसके पास H और CH2 पॉजिटिव. मैंने रेड ब्लू इसलिए किया कि आपको पता चल जाए किससे क्या बना है, तब जाके आप सही की तरफ जाओगे. आज या इस साल प्लीज प्रोडक्ट सही का लालच मत करना, इंटरमीडिएट सही का लालच ज्यादा करना. प्रोडक्ट विल फॉलो. जैसे ही मैंने देखा एक बना मेरा टर्शरी, एक बना मेरा प्राइमरी. अब इसमें फाइट आएगी, जो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे मेरे को ये सवाल जरूर देंगे कि मैम इसमें भी तो हाइड्राइड शिफ्ट करके टर्शरी बन सकता है. सेकंड स्टेप, पहले सबसे स्टेबल कौन बन गया, टर्शरी. बाजी मार गया, ये शिफ्ट का इंतजार नहीं करेगा. तो 90% ऑफ द प्रोडक्ट विल कन्वर्ट इनटू दिस कार्बोकेटाइन. और उसके बाद मुझे प्रोडक्ट बनाना है. अभी तो मैं इंटरमीडिएट पे स्ट्रगल कर रही हूं. तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, अब इस एरो पे लिखना Br नेगेटिव, क्योंकि मैंने दिया है HBr. Br नेगेटिव किस पे जाएगा, CH3 ये तो पहले मैं एज इट इज बना दूं, Br इस पे. तो कैन आई से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मेजर प्रोडक्ट. मैंने जब कहा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मेजर प्रोडक्ट, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, यस. माइनर प्रोडक्ट क्या बोलूंगी मैं, बताना कोई मेरे को ना. मैंने भी ये शब्द भी नहीं लाई. जब मैंने इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोला तो एंटिसिपेट करो सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है. मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव कुछ भी नहीं है, मेरे को आइसो वर्ड सुनना है यहाँ पे. तो प्लीज इसको एंटिसिपेट करना शुरू करिए कि जिस फ्लो में बोला जा रहा है उसी फ्लो में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड की भी प्रैक्टिस चाहिए. तो ये दोनों है. मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये पहली लड़ाई. उसका कॉमन नेम दूसरी लड़ाई. आखिरी है मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव. वो तो अगर मैं नॉट टू ऑफेंड यू, अगर मैंने 8वीं के बच्चों को भी बताया तो वो भी बताया था कौन सा मार्कोनिकोव है कौन सा एंटी मार्कोनिकोव है. तो उस पर कॉलर अप नहीं होने हैं मेरे कॉलर अप होने. मैं सही प्रोडक्ट तक पहुंची. अब मुझे बताइए, पहले अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, उसके बाद कौन सा मेजर कौन सा माइनर. ऑफ कोर्स मेजर इज दिस, आई होप रीजन भी क्लियर है. माइनर इज दिस.
Now my statement, check. In this case, major product is Markovnikov. चेक करना रिच बिकम्स रिचर हो रहा हो. मेजर प्रोडक्ट इज मार्कोनिकोव. यस, क्योंकि हर जगह नहीं मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकोव मिलेगा. यू जस्ट वेट इस प्रैक्टिस के लिए. अभी आप देखने लगोगे. ये मुझे पूरा फिर कोशिश आपकी चाहिए. बताना एंजल, जीनल, सुहानी, ईशानी, मेरे को बताने वाले हैं आप लोग, इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा. मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव मैं करूंगी, तुम लोग मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव नहीं करोगे. तुम या तो मुझे बीच में बनने वाला कार्बोकेटाइन बनाओ, या किसी को प्रोडक्ट बनाना में कंफर्टेबल है तो उसका यूपीएससी नेम दो. बट आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, देन आई विल कम टू योर कॉपीज. या तो ये एरो इधर आएगा या ये एरो इधर आएगा. राइट, जिसके सिर पे एरो गया उस पे एच चला जाता है. इसलिए मेरे को अब थोड़ा आदत पड़ गई कि एच इसी पे लगाना है, और जिस पे टेल है उस पे पॉजिटिव लगाना है. तो मैं कोशिश कर रही हूं इसको ए देने की, इसको बी देने की. तो सबसे पहले मैं ए को पकड़ती हूं. तो मेरा ए प्रोडक्ट क्या, ए इंटरमीडिएट क्या बनेगा, चेक. CH3, CH, CH3. अब मेरे को पता है मैंने ए पकड़ा है तो टेल ये है. तो जो टेल है ना उस पे क्या आया होगा, पॉजिटिव, और दूसरी साइड क्या आया होगा, एच, सेकेंडरी कार्बोकेटायन. लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यहां बना रही हूं जिसको हमने कहा बी. वो था मेरे लिए पॉसिबिलिटी ए, ये है मेरे लिए पॉसिबिलिटी बी. चेक. टेल जिधर है ना मैंने उधर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया. दिस इज माय हिंट ऑफ चेकिंग कि मैं गलत ना हो जाऊं. अब मुझे बताओ, ये बना प्राइमरी, ये बना सेकेंडरी. तो अंडरस्टूड है, ये तो माइनर में चला जाएगा, ये मेजर में. तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यादवी, एनी ट्राई, सायांश, परीक्षित. भाई शिफ्ट देखो, कार्बोकेटाइन बनाए क्या. सेकेंडरी, सेकेंडरी बनते ही हम तृप्त होके सोएंगे नहीं. अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना तो आपको फिर निगाह डालनी पड़ेगी कहीं कोई शिफ्ट है क्या पॉसिबल. ऐसा केस मैंने अब तक दिया नहीं था, अब देना शुरू करूंगी. तो भाई ये तो एक और चेंज को तैयार खड़ा है, खड़ा है कि नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट. तो इसके बाद आप लोग यहां करते हो हाइड्राइड शिफ्ट. इन चीजों पे आपने कितनी देर लेनी है उसी पे मेरी आज की क्लास का कंक्लूजन डिपेंड करेगा कि मैं क्या ले पाती हूँ. लास्ट क्लास में यू डिड वेरी वेल, यू ऑल ऑफ. मेरे को नहीं उम्मीद थी मैं मिथाइल और हाइड्राइड शिफ्ट को इतना क्लीन कवर कर पाऊंगी जितना क्लीन किया, बिना खास कंफ्यूजन्स के, बिकॉज यू पीपल टुक इट नाइसली. तो जब लास्ट क्लास में आपने इतना अच्छा लिया, वो मेहनत जीओसी से दिख रही है हमारी. तो टुडे आई बिकेम ग्रीडी कि करते हैं जी. सो हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को इधर ले गई तो देखिए क्या हुआ, CH3, सी पे अगेन CH3 था ही, ये हो जाएगा CH2, ये CH3. यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. कौन सा कार्बोकेटाइन, टर्शरी. जैसे ही मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन आया, अब मैं तो मेजर तो क्या ही बोलूं उसको, मेजर की लाइन में शुरू हुआ, लेकिन अब तो उससे भी बड़ी चीज आ गई. ठीक है, मेजर की लाइन चल रही थी. अब जब मेजर की लाइन मेरे पास चली तो अब आता है, अब कोई और शिफ्ट का सवाल ही नहीं. टर्शरी से ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखिए. अब मैं वो जो साथ में आई था इस बार, अब आएगा जी आयोडाइड जो घूम रहा था इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने. कितनी देर रह लेगा ये कार्बोकेटाइन. नाउ आई एम आस्किंग यू लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस. अविरल, मुझे ये बताना, जो मैंने आखिर में बताया ये था मेरा वो प्रोडक्ट जो 80 to 85% बनेगा. राइट फिर थोड़ा बहुत ये आएगा ट्रेसेस में. प्राइमरी वाला तो इसके आगे ट्रेसेस हो गया. 80 to 85 ये बना, थोड़ा बहुत अभी मैं कलर कर दूंगी, थोड़ा बहुत ये बना होगा 5-7-10%, और बाकी बचा कुचा ये बना होगा. नाउ इफ एवरीवन कैन सी दिस स्लाइड, तो अविरल मुझे आंसर देना, जो मेजर प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकोव है. आई उस पे लगा ही नहीं जिस पे डबल बॉन्ड था, तो मैं कैसे बोलूं. एच किस पे लगा, शायद मैं उसको देख सकूं. एच किस पे लगा है, रिच बिकम्स रिचर हुआ है. तो आधा केस तो कह रहा है भाई मार्कोनिकोव है, आधा केस कह रहा है मार्कोनिकोव, कैसे बताऊं. बट माइक्रो आप देखिए इसके अंदर मेरे को लाइन पहले क्या दी गई है, रिच बिकम्स रिचर. तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूं शायद ये भी मार्कोनिकोव है.
क्योंकि रिच बिकम्स रिचर तो फॉलो हो रहा है। तो यस, आई कैन से इट इज मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो पहले बताइए, ये लड़ाई हमने जीतनी है, पहले तो अपनी कॉपी में ये पूरा बनाइए और इसके बाद भी बनाइए। और अब आप लिख सकते हैं मेजर प्रोडक्ट। अभी ना मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव को लीस्ट प्रायोरिटी देना, मेरे को ना ये नहीं समझ आ रहा, उसको बिल्कुल साइड पे रख दो, वो कुछ भी नहीं है। मोस्ट प्रायोरिटी मेरे को किस पे मिलनी है? मेरे को मिलनी है मेजर कौन सा, माइनर कौन सा। माइनर इधर एक और कोई कह सकता है और कहेगा, मिलेंगे क्वेश्चन में। चलो ये बना 2-4 सेकंड के लिए, उसके बाद इसमें शिफ्ट हुई, शायद थोड़े बहुत आयोडाइड तब इधर आ गए हो। कैन बी फॉर्म्ड, हाँ मान लेंगे कैन बी फॉर्म्ड, क्योंकि बन जाएगा बहुत थोड़ा सा ही सही, बन जाएगा मान ली। तो ये माइनर, और इसको क्या बोलूंगी? ट्रेसेस। माइनर से छोटा क्या होगा? ट्रेसेस। तो कैन बी फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड के आंसर में यही फर्क होना है। कैन बी फॉर्म्ड में 3, आर फॉर्म्ड में ओनली 1, दैट इज मेजर। 3 प्रोडक्ट बनाइए अपनी कॉपी, इससे बड़ा नहीं दे सकती थी आपको मैं। अब धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई करेंगे। एक लीजिए, पहले ये देख लीजिए, मेजर ढूंढना पहली लड़ाई, माइनर ढूंढना दूसरा, और ट्रेसेस पे लास्ट में। यस, वो भी एक सिचुएशन है कि कितने बन सकते हैं, तो ट्रेसेस वाला भी गिनना पड़ेगा। कितने बनेंगे तो मेजर या क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देगी A+B दोनों बताओ, उसमें C इग्नोर करना पड़ेगा, ज्यादातर A+B दिया होता है। आ गया सबके पास? अब दूं और प्रैक्टिस करते हैं, अभी अब प्रैक्टिस ही है। लो, तीसरा और चौथा, और चौथे में थोड़ा सा मेरा इन्वॉल्वमेंट शायद आए, बट आफ्टर यू कवर इट। पहले आपके पास पूरा कवर हो, उसके बाद मैं तब तक एक बार जरा क्वेश्चंस देखा हूं टेस्ट में क्या बन सकते हैं। बेंजीन रिंग को हाथ मत लगाना, बस उसके पाई बॉन्ड मिलते ही नहीं, घूमते रहते हैं रेजोनेंस में। तो बेंजीन रिंग के तीनों डबल बॉन्ड्स को आपने देखना भी नहीं, HBr को दिखाना भी नहीं है ही नहीं, क्योंकि वो डेड बॉन्ड है। अगर आप अप्रोच से जाओगे ना, आपको दिखेगा भी नहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई बेंजीन है, कोई पाई बॉन्ड है, आपको दिखना भी नहीं। अप्रोच क्या है? अगेन ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये तो पता है ही नहीं पाई बॉन्ड, ये तो डेड बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है। तो अगर इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तो अब थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके दूसरा एरो ना बनाऊं। मुझे पता है अंदर वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनना है बाहर वाले से, प्राइमरी के मुकाबले सेकेंडरी, तो मैं सीधे ही एक ही एरो पे ले चलूं। अब थोड़ा थोड़ा मेरे को जब प्रैक्टिस होती जाती है तो आदत होती जाती है। टेल तो भाई इस पे दे दो, इस पे दोगे तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, माइनर में आई एम नॉट इंटरेस्टेड अभी। तो अब अगर मैं इस तरह से चलूं, तो मेरे पास आई गेट समथिंग लाइक दिस। कोई मेरे को कमेंट कर सकता है यहां पे ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है? सेकेंडरी बोलोगे? शर्म करो। बेंजाइल होते हुए कोई सेकेंडरी बोलता अच्छा लगता है क्या? दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, लिखिए। इससे ज्यादा मेजर क्या लेके आऊंगी? शिफ्ट शिफ्ट कराने का इरादा उसी का होगा जो सेकेंडरी सोच रहा होगा इसको। ऑल्दो आई नो टर्शरी इससे ज्यादा स्टेबल होता है, नथिंग रॉन्ग, लेकिन अब इसमें शिफ्ट क्या बची है आपके पास? किसी ने शिफ्ट का सोचा होगा ना। अगर ये H, चेक पीपल, यहां तो H है ही नहीं, पहले तो ये समझ लो। तो पड़ोसी पे H है ही नहीं, तुम शिफ्ट कैसे कराओगे योशिता? इस पे H ही नहीं है, तुम यहां ले जाके इस पे पॉजिटिव चार्ज दोगे कहां से? तो टेट्रावेलेंसी बांध के रखना, मतलब ऐसे ही नहीं। हम कहते या कहना चाहिए, वी वर्क मोर ऑन फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स आपके तैयार होंगे तब आप गलती से बचेंगे। तो अब तो बना देंगे आप मेजर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, बस 1 और 2 में चॉइस दे दो, जो जिसको पसंद आए, बाकी ठीक है क्वेश्चंस। हाँ जी, आ गया सबके पास? ये मार्कोनिकोव बना मेजर अविनाश की एंटी मार्कोनिकोव? मार्कोनिकोव, रिच बिकम्स रिचर। हाँ जी, हाँ रेजोनेंस तो होगी, तभी तो इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये। दैट इज वाई इट विल एग्जिस्ट, इट विल फॉर्म अ मेजर थिंग। लेकिन पॉजिटिव चार्ज घूम भी रहा है, बट वो परेशान तो है ही। आसपास जब उसको मिलेगा Br नेगेटिव, तो अट्रैक्ट तो करेगा। यस, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होने की वजह से, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से, दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल। तो लिख लो इसके नीचे, इट इज, कि आपको जो भी देखते ही चीज स्ट्राइक करती है, प्लीज शेयर इट विद मी। ये क्या हुआ? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। ये कार्बोकेटाइन ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू अदर एरो, अगर मैं बनाती तो। और कोई शिफ्ट नहीं इसमें, क्योंकि
शिफ्ट मेरे को आती है तो मैं हर जगह लगाऊंगी, नहीं चलेगा। शिफ्ट हो सकती है तभी मैं लगाऊंगी। फर्स्ट स्टेप तो यही किया होगा। टेल आपने सेकेंडरी को ही दी होगी, प्राइमरी को आप टेल नहीं दोगे। तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो बना है कार्बोकेटाइन, वो बना के ऑफ कोर्स आपको अब आदत डाली जा रही है, शिफ्ट देखना मत भूलो। तो वृंदा कौन सी शिफ्ट की है? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट करके क्या बना है? आ, कुछ खास और दिख रहा हो? आईयूपीएससी तो कार्बोकेटाइन का मैं पूछना नहीं चाहूंगी। कुछ मतलब कार्बोकेटाइन कौन सा बना है, प्राइमरी टर्शरी बन रहा है? ओके। तो शिफ्ट के बाद पहली चीज आप क्या चेक करते हो? बनना टर्शरी चाहिए। अब ऐसी भी, यहां भी मैंने पूरा नहीं किया, ऐसी सिचुएशन आगे आने वाली है जहां आपको शिफ्ट के लिए दिखेगा कि है शिफ्ट कर दो, लेकिन शिफ्ट के पहले और शिफ्ट के बाद अगर स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा तो शिफ्ट नहीं होगी। जब तक सेकेंडरी को टर्शरी बनने का लालच नहीं है तब तक शिफ्ट नहीं करोगे। जब तक प्राइमरी को टर्शरी या सेकेंडरी बनने का लालच नहीं है तब तक शिफ्ट नहीं करोगे। यहां है ऑफ कोर्स, दिया है, दिया ही शिफ्ट के इरादे से है। तो सबसे पहले तो मैंने एक चीज अपने आप के लिए क्लियर करी, किधर गया, रिच बिकम्स रिचर। एच तो वहीं गया। इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। एवरीवन हैव अ लुक, और जो भी आपने बनाया उसे फाइनल मत करना, क्योंकि अभी कुछ नया आपके सामने आने वाला है। दो पॉसिबिलिटीज मिलती है मेरे को शिफ्ट की। एक तो मिथाइल, अच्छा हाइड्राइड शिफ्ट है ही नहीं यहाँ, अकेली मिथाइल। लेकिन एक और शिफ्ट है फिनाइल। दो शिफ्ट हो सकती हैं, अब कौन सी? जी। क्यों? अच्छा, भाई बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाता है। ओके। ओके, गुड कॉल, बट होगा नहीं ऐसा वैसे। रीजन बहुत अच्छा, आई लाइक इट, वरना ये मेरे प्लान में था। मैं दोनों बनवा के आप लोगों से पूछने वाली हूँ, ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्यों नहीं हुआ? ये मेरा क्वेश्चन था जो आपने पहले ही किल कर दिया, विच इज गुड। मतलब मर्डर किया, किल थोड़ी किया। हाँ, ऐसे नहीं होती शिफ्ट। जो पॉजिटिव खड़ा है कार्बन, जिसके पास खाली पी ऑर्बिटल है उसी के पास तो कोई आएगा, दूसरों के पास क्यों जाएगा? वो टेट्रावेलेंट है। तो प्रोसीजर में, अप्रोच में कोई चेंज नहीं कर सकते आप। मैं इधर की जगह इधर भेज दूं, एक ही खाली है, एक ही भीख मांग रहा है, उसी के पास भेजना है मेरे को। उसी का पूरा नहीं है, उसी को कमी आई पड़ी है। तो चेक, मैं दोनों शिफ्ट करती हूँ। आप लोग मेरे साथ डिस्कस करेंगे दोनों में से कौन सी शिफ्ट के चांसेस ज्यादा, और जितने इफेक्ट्स जो भी आपने पढ़ा है के दम पे आप लोग आंसर देंगे, गलत सही की परवाह किए बिना, क्योंकि मेरे को देखना है सारे लगा भी सही रहे हो कि नहीं। नया तो मैं तब लाऊं जब पुराना सही हो। सो ये मेरा अटेम्प्ट है फ्रॉम लास्ट क्लास रिस्पॉन्स, वरना मेरा इरादा फिनाइल शिफ्ट का नहीं था लेने का। बट लास्ट क्लास इतनी क्लीन गई तो आई ऑप्टेड फॉर दिस कि मैं फिनाइल शिफ्ट आज करा देती हूँ। सो अब आपके पास सुहानी एनीथिंग, कोई इशू तो नहीं? तो अब मैं अगर आपको कहूं, इस कार्बोकेटाइन में शिफ्ट की दो पॉसिबिलिटी है। मैं मिथाइल शिफ्ट एक्चुअली कैसे होती है वो दिखा रही हूं। अभी तक तो हम कह रहे थे उठा के पटक दो, अब आप देखिएगा। CH3 C, C6H5 CH CH3, होता क्या होगा? यहां वाला मिथाइल इसके पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में यहां जाता होगा, इधर से टूट रहा होगा, इधर जुड़ रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ऐसी स्टेट प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकती है, तो हम सोच रहे हैं ऐसा हो रहा होगा। मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों रखा है? स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा ऑर्गेनिक में हाईली अनस्टेबल चीज को रखा जाता है। ये हाईली अनस्टेबल क्यों है? कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं एक समय पे? 5। एंड ऑलवेज आई मेड श्योर दिस थिंग कि मेरी क्लास में बहुत बार बोला जाए, बेतुकी जगह भी बोला है मैंने, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या आ रहा है। पेंटावेलेंसी में हमेशा बोलती हूँ, कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे ना, तहलका हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी जिस दिन कार्बन के 5 बॉन्ड बने। कार्बन के 5 बॉन्ड बनना मीन्स इम्पॉसिबल। या इम्पॉसिबल तो कुछ भी कहना गलत होता है साइंस के जमाने में। हाईली अनस्टेबल, बहुत जान लगानी पड़ेगी इसको बनाने के लिए, बहुत ताकत बाहर से, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, सोर्सेज लाने पड़ेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई 1 मिनट के लिए बन जा। कार्बन का पेंटावेलेंट होना इज डिफिकल्ट, यस। अब तक कैसे करते आ रहे थे आप? मैंने तभी कहा, मैंने डेयर किया है, क्योंकि लास्ट क्लास में इतना क्लीन गया तो मेरे को लगा फिनाइल ले आऊं। लास्ट ईयर्स तक क्यों नहीं लाती थी? एक ही दिन में बिखर जाएंगे, अब हम मिथाइल भी नहीं करते, तो ऐसे चलेगा नहीं। हाइड्राइड और मिथाइल में चॉइस हो तो मिथाइल लाएंगे, ताकत लगाएंगे, जो भी करेंगे। और
अब मिथाइल में प्रॉब्लम क्या आई, एक पेंटावेलेंट कार्बन बना जो उतना फेवरेबल नहीं है नेचर में जितना आप कॉपी में सोच रहे थे। दूसरा शिफ्ट करूं फिर? राइट, दूसरा शिफ्ट कौन सा दिख रहा है मेरे को? फिनाइल। तो अब मैं जरा फिनाइल लाती हूँ। फिनाइल शिफ्ट जो है मेरे पास, चेक वो कैसे होता होगा, एग्जैक्ट सेम काम मैं उसके साथ करती हूँ। एक बारी को फिनाइल को सोचते हैं। फिनाइल क्या है बच्चों? बेंजीन रिंग। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ क्या कि सबको दिखा सकूं। अब कुछ इस तरह से इसका शिफ्ट होगा। जो कार्बन है एट ए टाइम वो क्या बॉन्ड्स बना रहे हैं? अगेन 5। लेकिन फिनाइल वाले इस कार्बन के पास एक कमजोर सा बॉन्ड है जिसको टेम्परेरी रिलीज कर सकता है जरूरत के लिए। फिर देखना दोबारा। अब इसने क्या किया? ये प्रॉपर बॉन्डेड है। फिनाइल को काम दिया गया बेटा इधर चले जाओ ताकि क्या हो जाए, टर्शरी बन जाए कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी आ जाए। तो फिनाइल फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी क्या करेगा? ये खोल देगा। मैं इधर से जुड़ जाता हूं, एक हाथ मेरा ऐसा है जो फ्री है थोड़ा सा, मेरे को तोड़ना आसान है, वो दो कार्बन जुड़े रहेंगे तब भी। तो फिनाइल ने क्या किया? अपने इस वाले बॉन्ड को खोला और उससे जोड़ने की तरफ चल पड़ा। मुझे बताइए अब किसी भी कार्बन की अगर पेंटावेलेंसी है तो आई चेक। कोई भी कार्बन पेंटावेलेंट में आया? कोई भी कार्बन सिक्सटेड यानी इनकम्प्लीशन में आया? नहीं। तो नेचर इसको क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? इसमें आप एक कार्बन को पेंटावेलेंट ला रहे हो, आने वाले को पता है मेरे को बहुत दर्द होने वाला है, मेरी 4 हड्डियां टूटनी है, चाहे उसके बाद मेरे को बहुत स्टेबिलिटी मिल रही है पर मेरी 4 हड्डियां टूटेंगी। तो आई विल प्रेफर मेरी हड्डियां ना टूटे, मैं आराम से एक स्टेबल चीज पे, वहां भी तो टर्शरी मिल रहा है, वहां भी टर्शरी मिल रहा है, और आप जानते हैं टर्शरी बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको बताया जा चुका है। तो इसकी यहां पर नो पेंटावेलेंट कार्बन, तो नो पेंटावेलेंट कार्बन मतलब यहां पर मेरे पास स्कोप हो गया जी, ये तो बन जाएगा। तो whenever I see possible and phenyl shift, I will prefer phenyl shift। नोट करिए इसको, फिर आगे लेके जाऊंगी। यार रेजोनेंस तो आप देखो, कोई हमेशा के लिए तो तोड़ नहीं रहा। सून क्या है मतलब, मैंने क्या बोला, थोड़ी देर के लिए इसने कहा मैं इधर आ जाऊं तो इधर आ गया, फिर इसका बॉन्ड तोड़ के अपना पाई बॉन्ड वापस ले लूंगा। ये कौन सा परमानेंट दे रहा है? हार्डली फॉर अ सेकेंड। इसके पास ऑप्शन था, इसने दिया और वापस लिया। अब देखना आप हर जगह आप कार्बोकेटाइन को रेजोनेट भी तो करा ही रहे हो, तो पाई बॉन्ड घूम तो रहा ही है, तो घूम गया ये। थोड़ी देर के लिए ले जा भाई, उसके बदले मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, कि हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट में हाइड्राइड प्रेफर्ड होगा, फिनाइल शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट में फिनाइल शिफ्ट प्रेफर्ड होगा। नो बल्कीनेस, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, नथिंग, ओनली एंड ओनली पेंटावेलेंट स्टेट। जरा इसे संभाल के नोट करिएगा, ये थोड़ा एक्सक्लूसिव डिटेल है। सो कंपैरिजन इन दोनों का इसी तरह से है। तीनों का मत सोचने लग जाना अभी, इट्स लिटिल अर्ली कि तीनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे, फॉरगेट इट, अभी नहीं। हाइड्राइड और मिथाइल में हाइड्राइड को, मिथाइल और फिनाइल में फिनाइल को। अपने नोट्स को सिंपल रखिए बस, जब तीनों की नौबत आएगी वो केस भी खुद ही यहीं लाऊंगी, आ जाए। अब अगर ये मेजर है तो फिर प्रोडक्ट भी बना देते हैं, मतलब एवरीवन, कैन आई डू दिस नाउ? अब तो फिनाइल उसी पे लगा दूं, इस पे लगा दिया फिनाइल, और इस पे क्या करूं? पॉजिटिव चार्ज। कैन आई राइट हेयर नाउ फिनाइल शिफ्ट, और अब इसका मेजर बनाना है मेरे को, तो इसका मेजर मैं बना रही हूं CH3, इधर ये I था, Br था, Cl था, Cl, CH, C6H5, CH3। मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव तो कुछ जगह ही नहीं रख रहा है, ये तो तुम बता ही लोगे।
तो आप मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने लायक होने चाहिए। ये मेरी तरफ से हाईएस्ट डिटेल था क्लास 11th के लिए। शिफ्ट सारे वो माइनर, यस। एक और शिफ्ट टर्मिनल पे क्यों लेके जाओगे? ये वाला यहां पर मैंने क्या किया है, और ऊपर वो ट्रेसेस। हाँ, तो अभी ट्रेसेस को इग्नोर कर दो। अभी अभी हम स्टार्ट हुए हैं, तो ट्रेसेस को अभी इग्नोर कर दो। अभी ना इन्हीं दोनों को लेके चलो। यस, कीप दिस थिंग इन माइंड। तीसरा भी बनेगा 1% शायद। वो मेरे लिए अभी थोड़ा मैं पीछे रख रही हूँ उसको। पहले ये दोनों, ठीक है, बनाइए सभी। मेजर बन जाए। ये फिनाइल शिफ्ट एनसीईआरटी वाले इग्नोर कर सकते हैं, सॉरी लेट बताया। फिनाइल शिफ्ट को एनसीईआरटी वाले इग्नोर कर सकते हैं। मिथाइल और हाइड्राइड शिफ्ट को दे के नॉट, वो तो आपका बनेगा काफी कुछ। आ जाए कॉपीज में तो बताइए। अब सब मिला के 2-3 एग्जाम्पल करके इसको क्लोज करते हैं। दैट इज व्हाई आई पिक्ड कि आज तो एक ही रिएक्शन हो पाएगा। इसमें हम थोड़े तो कोमा में जाएंगे, क्या हो गया है। तो कोमा से बाहर निकालने का टाइम आ गया है। हो गया सबके पास जो मैंने पढ़ाया अब तक? एडिशन रिएक्शन चेक। कौन सा एडिशन रिएक्शन दिया? एडिशन ऑफ H2, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों H। एडिशन ऑफ X2, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों X। फिर मैंने दिया आपको एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल, दैट इज HCl, HBr, HOH, कुछ भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होगा तो मेरे को मार्कोनिकोव के साइड से सोचना पड़ेगा। और उसमें कार्बोकेटाइन जहां आएगा वो तो भी अभी लंबी लड़ाई है। पूरी 12th में कार्बोकेटाइन बनना, आप शिफ्ट करते रहोगे, हर बार करते रहोगे। तो उसके बाद आपके पास मेजर माइनर आने शुरू हुए। डीपीपी थोड़ा और आपको हेल्प कर देगी सही तरफ जाने में। बट मैक्सिमम जो आपको दिया जा सकता था वो लास्ट वाला था, इंक्लूडिंग फिनाइल शिफ्ट। किसी को लगे फिनाइल शिफ्ट मेरे बस का नहीं तो कोई बात नहीं, 12th में कर लेंगे, बट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अगर मैंने HBr, HCl या जो भी, मतलब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दे रखा है, उसमें अगर मैं थोड़ा सा परऑक्साइड साथ में डाल दूं। परऑक्साइड अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। Na2O2, सोडियम परऑक्साइड। क्या होता है परऑक्साइड? माइनस आप लाते तो शायद सुपर ऑक्साइड था। ऑक्साइड आइड हो तो है तो माइनस ही। आइड से ये तो हिंट पकड़ लो, है तो माइनस ही। -2 होता तो ऑक्साइड, -1 होता तो पर ऑक्साइड, -½ होता तो सुपर ऑक्साइड। अभी सब ऑक्साइड नहीं बोल रही मैं, ज्यादा हो जाएगा। 3 तो याद करो पहले, संभालो। सो पर ऑक्साइड का मतलब है, और कोई हेल्प मेरी -1 के अलावा? पर ऑक्साइड के मतलब में कुछ अपनी ट्रिक लगा रखी हो, कुछ खुद सोच रखा हो, कुछ मैंने बता रखा हो। पर ऑक्साइड के बारे में एक बात और भी है। मैंने बड़े एसिड्स कराए हैं इसके ऊपर, मार्शल एसिड और ये एसिड और वो एसिड रेडॉक्स में, और हर बार बोला है पर ऑक्साइड लिंकेज का मतलब है ओ ओ के बीच सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इधर अब तुम चाहे H लगा दो, इधर अब तुम चाहे Na लगा दो, या कुछ भी लगा दो, उनकी वजह से -1 होगी। ओ ओ लिंकेज का मतलब भी पर ऑक्साइड है। रिडॉक्स हर जगह काम नहीं आएगा, बड़ा इनडायरेक्ट है। सीधे अब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओ और ओ के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड आया उसको मैंने परऑक्साइड बोलना है। साइड में क्या लगा है बाद में केयर करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो पहले दिन के लिए। तो परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट अब आता है मेरे पास। ये क्या है भाई? अगर आपने परऑक्साइड डाल दिया ना, सब कुछ सेम है, देखो वही पहला एग्जांपल जो मैकेनिज्म में मैंने उठाया। आपने अगर परऑक्साइड डाल दिया तो एक बार परऑक्साइड पहचानो ये क्या है। पहले तो पहचानना चाहिए परऑक्साइड का मतलब क्या है। ओ ओ परऑक्साइड तो है। इधर दोनों साइड क्या लगा है, कह दो बेंजो ग्रुप लगा है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजो होता है बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा कार्बन जिसपे एक भी H ना हो। बेंजाइल होता है बेंजीन रिंग के साथ ऐसा कार्बन जिसपे 2 H हो। बेंजल क्या होगा? बेंजीन रिंग के साथ ऐसा कार्बन जिसपे एक ही H हो। तो ये मैं कह सकती हूं ये ग्रुप कौन सा है? बेंजो। इसको कहते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। वी विल राइट इट, पहले अंडरस्टैंड कर ले, मैं सब लिखूंगी यहां। अगर तुमने बेंजोइल परऑक्साइड डाल दिया, आके वही कर देगा जो एच न्यू ने किया था। एच न्यू ने क्या किया था सारा? व्हाट वाज द रोल ऑफ एच न्यू इन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स? आज डिस्कस भी हुआ है।
फ्री रेडिकल क्यों बनता है? उसके बीच में एक स्टेप छूट रहा है, होमोलिसिस कर देगा। आपने HBr के साथ अगर पर ऑक्साइड डाल दिया तो ये अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करेगा, एक्सक्यूज मी, मैं हूं एच न्यू से ज्यादा, एच न्यू के बराबर हूं मैं। आई विल डिसाइड वॉट यू विल डू, आई विल डिसाइड होमोलिटिक फिशन। अब नहीं एरो पूरा जाएगा, एक कैटायन बना, एक एनायन बना, कार्बोकैटायन बनाया, नहीं, सारी कहानी बदल गई अगर बीच में कौन आपने खड़ा कर दिया? पर ऑक्साइड। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट कवरेज इस क्वेश्चन की रही है आज तक इस चैप्टर से। तो परऑक्साइड खड़ा कर दिया, परऑक्साइड ने कहानी ही बदल दी उल्टी, इतना सुखी कर दिया आपको। कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो कोई शिफ्ट नहीं होना, कोई शिफ्ट नहीं होना था। ना मेरे को मिथाइल शिफ्ट सोचना है, ना फिनाइल सोचना है, ना हाइड्राइड शिफ्ट सोचना है, कुछ सोचना ही नहीं। सिर्फ एक चीज सोचनी है, एंटी वाला बना दो मेजर ऑलवेज। इवन रीजियो सिलेक्टिविटी को भी उड़ा दिया, दूसरा बनेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने मेजर लिखा है तो चांस है माइनर का, वो बात की बात है, लेकिन कुछ और नहीं बनेगा। आप रिच बिकम्स रिचर का उल्टा करो। रिच बिकम्स रिचर क्या था? मार्कोनिकोव। देखना मैंने उसी का उल्टा किया है क्या? ना, करवाओ। रिच बिकम्स रिचर का उल्टा करवाओ मेरे से, यहां तो मैंने उल्टा नहीं कर रखा। तो क्या होगा इसका उल्टा? जिसके पास H पहले से ज्यादा है, जो रिच है, उसके पास H नहीं जाएगा। तो H किसके पास जाएगा यहां पर? जिसके पास कम थे। तो यहां पर किसको जोड़ूं? H को, ठीक है। और CH2 के पास कौन जाके जुड़ेगा? ये हुआ एंटी मार्कोनिकोव। आंख बंद करके, किसी बुलेट की जरूरत नहीं मेरे को खास, यहां पे कोई शिफ्ट्स नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे रिएक्शन तो हम लपक के उठा लेते हैं, जहां कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा वहां शिफ्ट्स ही नहीं है, जहां रेडिकल बन रहा है वहां शिफ्ट है ही नहीं पॉसिबल। तो वहां सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन तंग करेगा, अगर मुझे करेगा तो द मोमेंट यू सी peroxide, इट विल रिवर्स, रेदर इट विल चेंज द मैकेनिज्म। पहले आप इस रास्ते से जा रहे थे, अब उस रास्ते की तरफ मूव ही नहीं करना, एरो पूरा जाना ही नहीं, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बनने नहीं, अब कोई और ही नया रास्ता इसने क्रिएट कर दिया, बंद कर दिया, उस रास्ते पे आप जा ही नहीं सकते। तो इस इफेक्ट को कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। इसको फेमसली जाना जाता है एंटी मार्कोनिकोव से भी, कि ये तो एंटी मार्कोनिकोव मैकेनिज्म हो गया। या इसको एनसीईआरटी ने तीनों शब्द दिए हैं, खराश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकोव रूल। तीनों यही हैं। अभी आप नोट नहीं कर रहे, अभी आप समझ रहे हैं, उसके बाद नोट करेंगे। मैकेनिज्म में ऐसा क्या उल्टा हो गया भाई? ये तो प्रोडक्ट ही बदल दिया हमने, रास्ता ही पिछला बंद कर दिया, गेट लगा दिया, तुम उस सड़क जा ही नहीं सकते अब। तो इन्होंने क्या बताया? प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शुरू कर देती है। फ्री रेडिकल काफी पढ़ लिया अब हमने, एल्केन्स में तो काफी थे, कोलबेज भी फ्री रेडिकल से ही चला था। तो इसने क्या किया? पेरोक्साइड जब जैसे ही फ्री रेडिकल, तो वो इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन आएगी। सबसे पहला काम क्या किया? अपनी खुद का सेक्रीफाइस। किसने? पेरोक्साइड ने। पेरोक्साइड में एक बॉन्ड ऐसा है जिसके पूरे चांस है होमोलिसिस होने के, दोनों ऑक्सीजन सेम है। होमोलिटिक फिशन हुआ। होमोलिटिक फिशन होते ही देखना किसी चीज से ये मिलता जुलता है, आप ही बताओगे किससे मिलता जुलता। होमोलिटिक फिशन हुआ तो इस पे एक एक डॉट आ जाना चाहिए था। जैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे एक एक डॉट आया, इसको रियलाइज हुआ आई एम अ गुड लिविंग ग्रुप। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर इससे भरा पड़ा है, इससे स्टेबल गैस कहां से लाऊं? दोनों साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, अपना एक एक डॉट किस पे छोड़ के? बेंजीन रिंग पे, फिनाइल पे। तो कौन सा रेडिकल बना? फिनाइल रेडिकल। एक बार रेडिकल बन गया, इसके सामने जो आएगा ये उसको खाएगा। इसके सामने कौन आया अब? HBr आया, तो उसकी भी मजबूरी है, उसको एक रेडिकल H उसको दे के भाई बेंजीन को तो बाय बाय करो, ये भी काफी अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक ठाक स्टेबल होता है, निकालो इसे बाहर। निकाला, उस चक्कर में कौन रह गया बेचारा? ब्रोमीन का रेडिकल। अब ब्रोमीन रेडिकल के सामने कौन आएगा? वो भी ढूंढेगा, मैं किसी को तो पकड़ू। वो किसको ढूंढेगा? जो एल्कीन तुमने दे रखा है तादाद में, एक्सेस में खूब सारा, वो एल्कीन ब्रोमीन फ्री रेडिकल को अटैक करने को एक ही जगह मिल रही है। और उस पे भी आपको याद हो मैंने कहा था रेडिकल आर इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन कम है अपने ऑक्टेट से, तो उनको तो फिर ये दिख गया। फिर दो एरो। नोट करने को इसीलिए मना कर रही है, एक बार पूरा आंखों में बिठा तो लो, कोई डाउट आ सकता है डिस्कशन में। अब दो एरो हैं, तो फिर से मेरे पास एरो पे क्या चीज आ गई? या तो ये इधर जाए बॉन्ड टूट के,
तो इसको मैं करती हूं ए, इधर गया तो चेक, इस पे एक डॉट आ गया, इस पे एक डॉट आ गया, आ गया। जब इधर इस तरह से टूटा, बी आर इन दोनों में से किसी एक, मतलब यहां कोई ए और बी वैसे नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है दोनों तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन दें, तो दोनों ने तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पर तो ए और बी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। होमोलिटिक फिशन में क्या पॉसिबिलिटी, एक इस पे जाएगा एक इस पे जाएगा, काहे का ए और बी, ए और बी किस चीज में आएगा। अब ये किसके पास जाके जुड़े, दो रेडिकल चमक रहे हैं, इसको दिख रहे हैं इसको, तो ये किसके पास जाके जुड़ेगा, या इसके पास या इसके पास। अब आता है मेरे पास ए और बी, अगर बी आर रेडिकल, टर्मिनेशन शुरू हो गया दो रेडिकल्स का मिलना, अगर बी आर रेडिकल इसके पास गया तो ये बनेगा, अगर बी आर रेडिकल इसके पास गया तो ये बनेगा। आप बच्चे बताओ दोनों रेडिकल्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई करके, जिसपे मैंने लिखा है ए, क्योंकि ये है सेकेंडरी रेडिकल, ये है प्राइमरी रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल, ये ब्रांच ज्यादा स्टेबल होगी, ये 90% बन जाएगा। और बचा कुचा क्या अभी सॉल्यूशन में, ये कहां से आया, अब एच बी आर को तुमने तोड़ा था बी आर रेडिकल, तो अब एच रेडिकल खाली तो नहीं घूमेगा ना, वो भी टर्मिनेट करने आएगा, बचा कुचा इस पे लगाएंगे। पर पहले इतना समझ के नोट करिए, फिर मैं नीचे कंप्लीट करूंगी इसको। नोट करते करते शायद आपके सवाल आए, जिसका मैं वेट। एंटी मार्कोनिकोव हमेशा आंख बंद करके मेजर बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल। इसमें शुरुआत कौन कर रहा है, एल्कीन पे अटैक करने की। क्यों निहारिका, एल्कीन पे अटैक करने की शुरुआत कौन कर रहा है, देख के ही बताओ, वैसे नहीं पूछ। एल्कीन पे अटैक करने कौन जा रहा है, ब्रोमीन रेडिकल, इसीलिए इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोले। पिछला मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको क्यों मैंने रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोला है, क्योंकि शुरुआत एल्कीन पे ऐड करने की, अटैक करने की किसने करी, ब्रोमीन ने। ठीक है, आपको मैकेनिज्म सोचे बिना आंख बंद करके एंटी मार्कोनिकोव बनाना है। मैकेनिज्म इसीलिए दिया गया है, क्या पता मैकेनिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, प्रोडक्ट नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला। मैकेनिज्म बिना, पहली बार बोल रही हूँ कि मैकेनिज्म पढ़ाने के बाद मैकेनिज्म सोचना भी मत, चुपचाप पेरोक्साइड देखा आपने, एंटी मार्कोनिकोव टिका के दे देना है, रिच बिकम्स रिचर का उल्टा। जिस पे एच कम है उस पे एच लगा दो, जिस पे एच ज्यादा है उस पे अपना बी आर लगा दो। चलिए प्रोडक्ट बनाइए इसका, आई होप अब कुछ कुछ तो आ गया होगा, शक्ल बन गई होगी रिएक्शन की। CH3CH Br, CH2 रेडिकल जो था उसी के साथ H आके जुड़ा, तो ये तो माइनर ही होगा, क्योंकि ये तो एंटी मार्कोनिकोव है ही नहीं। और क्यों माइनर है, आई होप आप यहां लिख रहे होंगे, प्राइमरी रेडिकल लेस स्टेबल। तो रीजियो सिलेक्टिविटी तो है, बट बड़ी क्लियर कट है, पता है कोई शिफ्ट का चक्कर ही नहीं, बहुत क्लियर कट रीजियो सिलेक्टिविटी है। यहां सेकेंडरी रेडिकल है, इसीलिए ये क्या होगा, मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल है, मेजर बनेगा। CH के साथ मैंने लगाया H, और CH2 के साथ तो मैं पहले ही Br लगा चुकी हूं। तो जहां आपका मेजर प्रोडक्ट बना है उसके नीचे प्लीज मेंशन एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की बुलेट को जो अभी मैं लिखने वाली हूं, आपका जब कंप्लीट हो जाए, मार्कोनिकोव मेजर है, कुछ नहीं बना के देखना मेरे को प्राइमरी रेडिकल बन रहा है कि सेकेंडरी। एक इकलौता रिएक्शन होगा जिसमें मैकेनिस्टिक अप्रोच से आंसर नहीं देना, आंसर उसी हिसाब से देना है जो अभी बात हुई। आ जाए, नोट हो जाए सबके पास, तो बताइएगा मेरे को, एक दो बुलेट्स लिखवा दूं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए ये तीनों, दोनों आई थिंक, यस, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट्स। ऑल दो आपको सेकंड बुलेट पता है, बहुत बार बोल ली मैंने, बट स्टिल लिखते वक्त थोड़ा और बेटर पकड़ आ जाती है। ओनली एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट। पहली तो यही हो, आप कोई भी नंबर पे ले आओ इसको, मतलब ये होनी जरूर चाहिए, कल को कभी कंफ्यूज हुए तो आपको ये चीजें हेल्प करेंगी।
लिखिए प्रैक्टिस और कॉपी में सेम एग्जाम्पल बनाओ। HBr के नीचे H2O2 लिखो एरो पे। लेट्स क्रिएट प्रैक्टिस। सारे सेम एग्जाम्पल उठाएंगे हम, अकेला HBr नहीं, अब HBr विद H2O2। तो आप ये वाला उठाइए, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, और उसको HBr विद H2O2 दीजिए। इसको अब मैंने क्या देना है? HBr with H2O2। yes, peroxide effect will be applicable। मैकेनिज्म पक्का इसके अंदर फ्री रेडिकल वाला आ गया होगा, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? रिच बिकम्स रिचर का उल्टा। तो मैंने कुछ नहीं सोचना, जो मैंने बोला सिर्फ वो सोचना है। तो मेरे को चेक करिए, बताइए मैं प्रोडक्ट कहीं गलत तो नहीं बना रही? चेक आपने करना है, गलती मैं कर सकती हूं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। चेक। एंटी मार्कोनिकोव बनाया मैंने, मैं बिल्कुल ठीक थी, राइट। लेकिन अगर इसी को मैंने HCl और H2O2 दे दिया तो? कुणाल, दक्ष, आर्यन, केशव, अगर इसी को मैंने HCl के साथ पेरोक्साइड दे दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? शायद मार्कोनिकोव, पता नहीं। मार्कोनिकोव के लिए इस तरह से कमेंट नहीं कर सकते आप। आपको यह बताना पड़ेगा एटलीस्ट एंटी मार्कोनिकोव तो नहीं बनेगा। मतलब अभी तो मैं उस स्टेज पे हूं कि ठीक है, इस पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा। इसका मेजर आपने बनाया एंटी मार्कोनिकोव। ये मैंने स्मॉल एम लिख दिया, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और इसका एटलीस्ट एंटी मार्कोनिकोव तो मेजर नहीं बनेगा। मार्कोनिकोव है कि नहीं वो बाद की बात है, पहले प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जैसे ही आपके पास HCl के साथ H2O2 आया, नो पेरोक्साइड इफेक्ट। अब उसमें फिर आपको वो सारा लंबा काम सोचना पड़ेगा। पहले तो बना होगा जी एक स्टेबल कार्बोकेटायन, दिस रिच बिकम्स रिचर के रास्ते से स्टेबल कार्बोकेटाइन बना होगा, फिर जाके तुम इस पे लगाओगे Br। सोच यही रखना बच्चों, वरना पिछली मेहनत खराब हो जाएगी। Cl लगा दो, Br लगा दो, कुछ भी लगा दो इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ HCl दिया है। यस, सारा काम ही खराब हो जाएगा अगर मैंने Br लगा दिया तो ये सोच पाएंगे कि पेरोक्साइड इफेक्ट कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता। क्लियर? डीपीपी में बहुत सारे केसेस होंगे जहां आपसे गलती करवाई जाएगी। पेरोक्साइड है, फटाफट से हम फ्री रेडिकल वाला कर देंगे, नहीं। क्लियर हो गया सबको? एक लास्ट, शायद अगर इसके बाद कुछ, इसके बाद तो सेम एज डन करना है। मैं एक एग्जांपल और लेके आई, ये वही एग्जांपल है शायद जिसमें मैंने बात की थी कि मैं गलती कर सकती हूँ, आई थिंक, क्योंकि अभी तक हुई नहीं वो वाली गलती जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो शायद इसमें हो। HBr दिया मैंने विदाउट पेरोक्साइड, विदाउट पेरोक्साइड दिया है तो क्या होगा? फिर तो भाई कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा। मैंने बनाया कार्बोकेटाइन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना बच्चों? सेकेंडरी। क्या मुझे दिखाने की जरूरत है कि सेकेंडरी क्यों बना? ये कर लेंगे। एक साइड लगा H और एक साइड चला गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पक्का मैंने एरो इधर की तरफ किया है। तुम कहीं भी करते सेम सा ही आना था, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप पिक करोगे, ये अब आपका काम है। मैं तो अपना बता रही हूँ, गलती आप पिक करोगे इफ देर इज एनी। हाइड्राइड शिफ्ट करानी पड़ेगी मेरे को, कराई मैंने हाइड्राइड शिफ्ट। किधर से? इधर से कराऊं कि इधर से कराऊं? ऑब्वियसली मेरे को इधर से करानी चाहिए, क्योंकि इधर से अगर मैं हाइड्राइड लाई तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? इस पे, जो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करता है कि हाँ यार टर्शरी तो बनता है लेना। तो टर्शरी ले लिया हमने, करा दिया हाइड्राइड शिफ्ट। वो एच एज इट इज पड़ा है, नीले वाला जो मैंने बना रखा है, पता नहीं क्यों बना रखा है, बट बना रखा है। अब ये Br नेगेटिव आएगा और इसी पे जुड़ेगा। अब ये H क्यों बना रखा है मैंने? भाई ये वाला H आके यहीं पे जुड़ा होगा। पहले से एक H इस पे था, वो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ये H बाद में आके जुड़ा, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको अलग तरह से दिखा दिया। क्लियर है सबको? तो जैसे ही मेरे को टर्शरी कार्बोकेटाइन मिला, वेयर शुड आई पुट Br? दिस इज माई मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसी HBr के साथ मैंने पेरोक्साइड दिया, पेरोक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि HBr के साथ ही तो होता है। तो देखना क्या किया मैंने, मैंने बना दिया रेडिकल। आप ना भी बनाते तो क्या आप यही देते? दोनों सेम है, किसी पे भी H लगा दो, किसी पे भी Br लगा दो। अब मेरे को दिक्कत है भाई, दोनों सेम है, तो फिर तो मेरे को शायद मैकेनिस्टिक अप्रोच पे जाना चाहिए।
लेट्स ट्राई। तो मैंने यहां भी लगा के देख लिया, यहां भी। मुझे बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? सेकंड वाला। क्यों? इसमें हाइपर कॉन्जुगेट करने के लिए पड़ोस में कुल मिला के 3 हाइड्रोजन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेट करने के लिए पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है। तो मैकेनिज्म पढ़ने का ये फायदा है। मतलब मैं अभी मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव सोचना ही नहीं चाह रही, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। मैं सिर्फ ये सोचना चाह रही थी, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, सभी लोग सुनना। मैंने बोला जब तुमको H2O2 के साथ HBr मिले ना, आंख बंद करके एंटी मार्कोनिकोव मेजर बनाओ। मैंने कर ली आंख बंद। यहां भी H लगा सकती थी, क्योंकि समस्या क्या है, ये तो दोनों पे एक ही एक H है। रिच बिकम्स रिचर कैसे ढूंढूं? दोनों इक्वल हो गए। अब मेरे पास रिच बिकम्स रिचर या रिच बिकम्स पुअर का तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। तब मेरे को मैकेनिस्टिक अप्रोच पे जाना मजबूरी हो गई। अब क्या करूंगी मैं? अब दोनों एच, एक एक एच रखे बैठे हैं, बताओ किसको एच दोगे किसको नहीं दोगे? तो उस वजह से मेरे को दोनों रेडिकल्स बना के देखने पड़े। एक बार बी आर मैंने नीचे वाले पे डाला, एक बार बी आर मैंने ऊपर वाले पे डाला। तो दोनों से जो रेडिकल बन के आया, मैंने उसको जज करना शुरू किया। भाई अब इन दोनों में से कोई एक मेजर बनेगा, दोनों तो नहीं बन सकते। फिर मैंने देखा ये वाला रेडिकल, इसके साइड में 3 अल्फा एच हैं, ये हाइपर कॉन्जुगेट ज्यादा करेगा। इसके पास सिर्फ 2 अल्फा एच हैं, ये कम करेगा। दिस इज मोर स्टेबल, देयरफॉर दिस इज मेजर। मेरी तरफ से इस टॉपिक का सबसे मुश्किल सवाल ये था। इसे नोट कर रहे हैं सभी लोग, उससे पहले कोई ब्रेक नहीं। यस, कोई डिस्कशन, कुछ ट्रबल? मेरे ये बेस्ट एग्जाम्पल है दोनों के मैकेनिज्म का आना कितना जरूरी है। बिना मैकेनिज्म के मैं यहां नहीं आ सकती थी। इस तरह के क्वेश्चन डोंट एक्सपेक्ट इन बोर्ड्स। ये ऊपर वाला तो बोर्ड्स में आया हुआ है, जो सबसे पहला मैंने लिखा है ये बोर्ड्स का है, 12th बोर्ड्स का। एक्सपेक्ट दिस गुड कंपैरिजन इन जेई एंड नीट, क्योंकि कंफ्यूज तो आपको वहां किया ही जाएगा। और सारी बेसिक चीजों में बस एक साथ आ जाता है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। और उसका एक ही तरीका है, खूब प्रैक्टिस। आप लोगों में से कितने लोगों ने छोटी क्लासेस में रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया है? थोड़ा बड़ा हाथ खड़ा करो। शुरू में मुश्किल लगा होगा, उसके बाद तो अपने आप हाथ चल जाते हैं। वो फॉर्मूला जो भी यूट्यूब से आप देखते होंगे, ये और उसके बाद 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट में भी आप लोग बना लेते होंगे, अगर थोड़ा सा पैशन से किया हो, थोड़ा ज्यादा कीड़े से किया हो। तो ये वही है। 12th तक आते आते आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका फ्लो बन जाएगा कि हाँ, इसमें रेडिकल सोचना है, इसमें कैटायन सोचना है। ठीक है? तो आ गया सबके पास मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट की शक्ल देख के बताना वो मार्कोनिकोव है कि एंटी मार्कोनिकोव है। कैसे बोल सकते हो यार? मैं कैसे एंटी मार्कोनिकोव बोलूं? किसी पे भी एच जाए, किसी पे भी बी आर जाए, तो आई कैन नॉट कमेंट। एंटी मार्कोनिकोव मैं भी इसको कैसे बोल दूं? एंटी के लिए तो ये होना चाहिए ना, जो रिच है ना एच में, उस पे बी आर जाए। आई कैन नॉट कमेंट ऑन एंटी मार्कोनिकोव नाउ। यहां नहीं मैं एप्लीकेबल कर सकती उस रूल को, क्योंकि ये सारे रूल कहाँ एप्लीकेबल है? एल्कीन जहां अनसिमेट्रिकल हो, वो कार्बन जहां डिफरेंट हो, एक दोनों कार्बन सेम दे दिए, यू कैन नॉट कमेंट ऑन। सो अगर मेरा पूछना ही गलत है यहाँ पे कि बताओ जी ये मार्कोनिकोव बनाए मेजर की एंटी मार्कोनिकोव, आप सीधे ही कह दोगे सवाल ही गलत है। आ गया सबके पास? तो आज हमने कितने रिएक्शन किए? एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ Cl2, और अब तक हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एजेंट, जिसमें मैंने सारे डाल दिए। तो चौथा रिएक्शन तो सिमिलर टू एडिशन ऑफ HX। हेडिंग डालो, मैंने कराना ही नहीं है, टेस्ट में दे रखा, कल को कहो नहीं मैम कराया नहीं। एडिशन ऑफ H2O डिट्टो सेम एज वी आर मूविंग इन जस्ट फिनिश्ड रिएक्शन। इसमें कोई पेरोक्साइड इफेक्ट नाम की चीज नहीं होती, वो सिर्फ HBr के साथ चलता है। सारा जैसे आपने HBr, HCl, HI जोड़ा, बिल्कुल वैसे ही आप HOH जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं है। पांचवा आखिरी, वो भी सेम है बट वो मैं अलग से कराऊंगी। पांचवा वाला रिएक्शन एनसीईआरटी दोनों साल नहीं है, तो वो लोग नहीं करेंगे। एनसीईआरटी वाले बच्चे नहीं करेंगे। जो एनसीईआरटी वालों को चाहो तब टेस्ट दे सकते हो। पांचवा रिएक्शन सिर्फ जेई नीट वाले बच्चे करेंगे। आए थे, छोड़ दो पेन 2 मिनट के लिए, कोई बात नहीं। हैव अ लुक। HBr, HCl, HI हो गए। HOH के लिए मैंने क्या बोल दिया? सब कुछ सेम एज इट इज।
HCN के लिए मैंने बोला नहीं, किसी एक आधे क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, ज्यादा ये आएगा 12th में, काफी आएगा HCN वाला, तो वो भी हो जाएगा। अब मैं कोई भी ऐसा ला सकती हूँ जिसमें एक H है और एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल है एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इसी के साथ एक रिएक्शन अपने आप अटैच हो जाता है, नॉन एनसीईआरटी। HOX, क्या मैंने वहां HOX लिखा नहीं था, क्यों? क्योंकि मैं इसको एक अलग कैटेगरी के तौर पे ला रही हूँ। HOX का, एक्स का मतलब तो हेलोजन है, प्रैक्टिस होगी। पहले तो मेरे को ये सवाल चाहिए आपसे, HOX, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन और न्यूक्लियोफाइल कौन, पॉजिटिव बन के कौन निकलेगा? H नहीं, क्योंकि आपको X का पता है, OH का पता है, ये दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, XO ClO नहीं। क्योंकि ये एज्यूम करने वाला केस नहीं था, इसलिए ये अलग से पढ़ाया जाता है, वेरी पॉपुलर फॉर जेई। HOX का मतलब क्या है, पहले मैं लिख लूं, HOCl, HOBr, HOI। जब भी ऐसे केस आपको मिलने वाले हैं, देखना, HOBr। क्या करेंगे ऐसे केस मिलने वाले हैं, बात करती हूँ। पहले ऐसा केस मिलेगा कैसे, लाओगे कहां से HOX? जब भी ब्रोमीन, आपको याद है आज क्लास की शुरुआत में ब्रोमीन के साथ मैंने क्या दिया था, चेक करके बताओ, किसी को याद है तो बहुत बढ़िया, करो मेडिटेट, सोचो। क्यों सुहानी एंजल, क्या दिया था मैंने Br2 के साथ? CCl4। और मैंने कहा था नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर मैंने CCl4 ना दिया होता, अब फंसती, Br2 के साथ H2O, पोलर सॉल्वेंट। इस तरह पोलर तो क्या ही लेके आऊं, पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या, वो टूटने को तैयार है H+ और OH माइनस में। प्लीज नोट करने के बजाय, गर्दन नीचे करने के बजाय इधर रखिएगा गर्दन। अगर मैं ब्रोमीन वाटर ले लूं, बोलते बोलते मेरे मुंह से उस वक्त निकला ब्रोमीन वाटर, मैंने इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट किया, ब्रोमीन गैस है, रिएक्ट तो करेगी नहीं, वाटर के बजाय हम क्या लाते हैं, CCl4। तो अब मैं वाटर लेकर आ रही हूं, वाटर के अंदर जाते ही आई कैनॉट इग्नोर अ पॉसिबिलिटी, वाटर इमीडिएटली डिसोसिएट होगा H+ और OH माइनस में, और उसका OH माइनस ब्रोमीन के बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली तोड़ेगा। क्योंकि एक बार कोई न्यूक्लियोफाइल बन गया, रेडिकल तो नहीं बना ना, न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो सामने वाले को कहेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल बन के बाहर आओ, मेरे को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, चार्ज सेटिस्फाई करना है। तो वंस Br2 और Cl2 यू आर गिविंग चेक, आपने Cl2 दिया, वाटर का डिसोसिएशन हुआ, वाटर ने बनाया क्या, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। इस OH नेगेटिव ने यहां से डिमांड करी, आप कहोगे H+ ने डिमांड करी, मान लेते हैं जी, H+ ने डिमांड करी, H+ क्या मांगेगा, Cl नेगेटिव, पीछे क्या बचा, Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, OH के साथ। तो OH पे नेगेटिव चार्ज, Cl पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, Br पे पॉजिटिव चार्ज। तो आपने जैसे ही HOX देखा, आपकी गलती नहीं थी, बताया जा रहा है, आपने H निकाल दिया, नो इसीलिए इसको अलग कैटेगरी बनाना मजबूरी है, वरना वहां ही ना लिख देती HOX और H लाइन खींच देती। यानी जब भी आपको ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर दिया जाएगा, पहली चीज तो क्या होगी, उसके अंदर ही अंदर क्या बनेगा, HOBr। HOBr में स्टार्ट किसने करना है ये रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, स्टार्ट कौन करेगा, Br पॉजिटिव। दोनों में से किसी एक पे Br लगा दो और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। अब तक आपको पता है पॉजिटिव पक्का यहां आएगा, क्योंकि टर्शरी है, पॉजिटिव यहां आया, Br यहां आया। अब मुझे बताइए, यहां अगर मैं Br लगाऊं, कोई शिफ्ट शिफ्ट तो नहीं है, चेक, टर्शरी बना है, कोई शिफ्ट की गुंजाइश नहीं, आज की डेट में तो कोई नहीं, अगली क्लास में ले आऊं तो बात अलग है, आज की डेट में कोई गुंजाइश नहीं है। फिर इस पे क्या लगा दूं, यानी Br2 के साथ वाटर आया तो एक ही फर्क पड़ा, Br और H जुड़ रहे थे पहले HBr में, Br2 में क्या जुड़ता था, Br, लेकिन Br2 के साथ तुम वाटर ले आए ना, Br और OH जुड़ेगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बट मैं पहले रिवाइज कराऊंगी आज क्या क्या हुआ है, उसके बाद मैं आपको टेस्ट दूंगी, क्योंकि आज बहुत कुछ हुआ है। आई नीड टू क्लब, आज क्या क्या किया है। आज हमने स्टार्ट किया एडिशन ऑफ एल्कीन से। एल्कीन के एडिशन में पहला रिएक्शन क्या था, सुनना, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। दूसरा मैंने दिया था Br2 विद CCl4, जो अनसैचुरेशन का टेस्ट भी माना जाता है, डबल बॉन्ड पहचानने का तरीका भी। उसके बाद मैं ले आई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HX,
जिसमें मैंने HBr, HCl, HI, HOH, HCN ऑल पॉसिबिलिटी एक साथ डिस्कस करी। उसका मैकेनिज्म क्या था? चेक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शुरुआत कौन करता था? उनका H+, ऐसे कार्बन पे जाके जुड़ना जो ऑलरेडी रिच है हाइड्रोजन में, रिच बिकम्स रिचर। दूसरी साइड आया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन। फिर कार्बोकेटायन बनाते ही तुमने शिफ्ट्स को सोचना है। शिफ्ट्स को सोचने के बाद, करने के बाद, जिस जगह पे पॉजिटिव चार्ज घूम के पहुंचा वहां पे Br लगा दो, Cl लगा दो या I लगा दो, ये किया। फिर हम लाए पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, जो H2O2 की वजह से हुआ, ओनली एंड ओनली H2O2 और HBr। उसने क्या किया? मैकेनिज्म आता हो या ना आता हो, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट टिका के डाल दो मेजर। हाँ, अगर दोनों ही सी एक जैसे हैं, जहां तुम एंटी मार्कोनिको ढूंढ ही नहीं पा रहे, वहां तुमको मैकेनिज्म पे जाना पड़ा। फिर आया एडिशन ऑफ वाटर, जो कि बिल्कुल सेम था जैसे आपने अब तक प्रोसेस किया, पर ऑक्साइड इफेक्ट लगा नहीं। फिर मैंने क्या लिया? ब्रोमीन विद वाटर या क्लोरीन विद वाटर। इट विल नॉट गो एज यू आर एक्सपेक्टिंग। दोनों ब्रोमीन लगेंगे बट वो माइनर है। अभी आज इस साल, ये 12th का डिटेल रिएक्शन है, इस साल इतना ही लेके चलना है। दोनों साइड ब्रोमीन ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। बस मेरा मुद्दा यहां ये था आज लाने का इस रिएक्शन को। चाहती तो मैं 12th में लेती, लूंगी, लेकिन एक हल्की सी स्कोप डाल रही हूं, एक सिल्वर लाइन डाल रही हूं कि आपको 12th में पता रहेगा Br2 के नीचे CCl4 क्यों लिखना जरूरी है। 11th में एटलीस्ट पता रहेगा कि आपकी गलती क्या है। आप अगर अकेला मेरे को टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन में Br2 डाल के देते और मैं 0 नंबर देती हूँ, तो आप मेरे से पूछने आओगे, तब मेरे को पछतावा होगा। मेरे से छूट गया ये बोलना कि CCl4 ही डालो, वाटर मत डालो। तो ये भी अपनी गलतियों से सीखा है। जब बच्चों के टेस्ट में नंबर नहीं आते, क्वेश्चन गलत होते हैं, व्हाई नॉट टू इन्फॉर्म कंप्लीट। इसके बाद आपको पता लगेगा ब्रोमीन वाटर कुछ और है और Br2 विद CCl4 कुछ और है। लैब टेस्ट इज Br2 विद CCl4 एंड Br2 विद वाटर इज दिस रिएक्शन, जिसको मैं लैब टेस्ट नहीं मान रही हूं। वो बाद में बात करेंगे, इसको क्यों नहीं, कहीं तो मेरे को रोकना पड़ेगा इस साल। तो दिस इज हाउ एडिशन रिएक्शन गोज। अगली क्लास में